सेमेस्टर का मैथ्स जो है आपको पूरा संपूर्ण जो गणित है आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी का कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिया गया है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर आपका है घातांक एवं कड़ी, एकदम सीरियल वाइज है। जिस तरह से सिलेबस आपका एससीईआरटी ने जारी किया था उसी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया गया है। पिछली बार मैंने क्या किया था, 6 घंटे का आपका वीडियो बनाया था जो मेरे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर अपलोडेड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं बेसिक से। लेकिन ये क्या मैराथन क्लास है आपका, मैराथन क्लास में आपका 1.5 से 2 घंटे में कवर किया जाएगा। टाइम फिक्स नहीं है, अब देखते हैं कि पूरा चैप्टर कैसे होगा, लेकिन बेसिक से जिसको पढ़ना है 6 घंटे का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में देखिए 22 तारीख है, आज 22 जनवरी को ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे, क्योंकि जो प्रशिक्षु मैथ में डर लग रहा होगा कि मैथ में डर लग रहा है फेल हो जाएंगे हो जाएंगे, कुछ डरने की बात नहीं है। इस वीडियो को देख के आप सभी प्रशिक्षु पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गारंटी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप वीडियो देख लिए अच्छे से तो ये लिख के लीजिएगा आप जरूर पास होंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि घातांक एवं कड़ी है क्या और इसके बारे में देखेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे 2020 में कौन से क्वेश्चन आए थे, 19 में कौन से क्वेश्चन आए थे, उन सबके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला घातांक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए घातांक जो है, घातांक जो होता है, यदि किसी n एक धन पूर्णांक तथा a कोई वास्तविक संख्या हो तो घातांक कैसे कहेंगे, जैसे a डॉट गुणे a। जब मान लीजिए कितनी बार हो, n बार हो, तो क्या लिख सकते हैं a के पावर n। जितनी बार हो, मान लीजिए a 5 बार है तो क्या करेंगे a का पावर 5 होगा। यही आपका जो घात होता है 5, यही आपका क्या होता है घातांक कहलाता है। तो दोस्तों जो a होता है, जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं आधार कहते हैं और बेस कहते हैं। दोस्तों ये रहा आपका घातांक का डिफिनेशन तो आता नहीं है, मैं आपको डिफिनेशन को दिखाने के लिए बता रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन आएंगे वही मैं बताऊंगा। ठीक है, जो रूल है देखिए, घातांक के जो रूल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो घातांक के रूल देखेंगे अभी। दोस्तों तो घातांक के जो रूल है आपके, देखिए सॉरी क्या है, ए पावर एम हो, ए पावर एन हो, दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा ए के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से ए भागा एम है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यदि गुणे में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और भाग में है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ए के पावर एम इंटू एन तो क्या हो जाएगा दोनों का गुणा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाता है ए पावर एम एन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 का पावर दिया है, 4 दिया है, उसका पावर 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर जो 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा 5 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 यानी 5 चौक को 20, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा डायरेक्टली। ये आपका किसका रूल है, घातांक का रूल है। ठीक दोस्तों, समझेंगे ध्यान से, आप लोग एक एक क्वेश्चन का ध्यान से समझेंगे। आप लोग पक्का बता रहा हूं, कहीं बुक से पढ़ने ठाकुर से या फिर आपको एससीईआरटी बुक की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से सारे कवर कर दिया जाएगा। हर एक चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूं, अभी विश्वास नहीं होगा, आप लोग देखते रहिए, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, 2020 के जो क्वेश्चन है वो भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आपका प्रायिकता हो गया, इस तरह से क्वेश्चन जो भी हैं सारे करवाया जाएगा। ज्योमेट्री का स्पेशल क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक दोस्तों, आप लोग पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, आज तक का सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रख के पढ़िए। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। एक देखिए a इंटू बी का पावर n हो तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, याद रहे इस बात को। दोस्तों घातांक का रूल है, और a बाई n का पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं, एक बार a का पावर n और b का पावर दोनों को अलग लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब ये देखिए a पावर 0 का पावर 1, किसी का पावर मान लीजिए x का पावर 0, इसका मान क्या होता है 1, 3 का पावर 0 इसका भी 1 होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए 3 का पावर 0, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 माइनस 4 लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखिए माइनस में है तो क्या लिख सकते हैं, इसको इधर आइए 3 का पावर 4 माइनस में तो नीचे लाएंगे 3 का पावर 4, इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये होता है किसी का भी पावर, किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों प्रूफ करके आपको बता दिया। ये प्रूफ करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो एक एक क्वेश्चन का मैं प्रूफ बताता। प्रूफ देखना है तो आप लोग मेरे 6 घंटे का वीडियो देख सकते हैं, मैं डाल दिया हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर पर। ठीक दोस्तों, तो आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए पावर माइनस एन, देखिए ए पावर माइनस एन है तो क्या लिख सकते हैं ए बाई, क्या लिख सकते हैं ए बाई 1 बाई एम लिख सकते हैं। सॉरी ए एम नहीं एन होगा। ठीक है, यही जो होता है ना माइनस में उसको नीचे इसको ऊपर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ए पावर माइनस का एन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए थोड़ा स्पीड मेरा तेज है, क्योंकि स्पीड तेज नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 40 पेज का पीपीटी आपका बना हुआ है तो 40 पेज बनाने में बहुत टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, इसीलिए मैं अपना स्पीड तेज किया हूं, थोड़ा पढ़ाना थोड़ा तरीका मेरा चेंज है इस बार।
स्पीड कम करके देखना है तो आप स्पीड जाके मेरे 6 घंटे देख सकते हैं, या फिर इसी को स्पीड कम कर लीजिए आप लोग, स्पीड कम के या तेज से देखना है तो तेजी से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला क्या है, कड़ी के नियम। कड़ी के जो नियम होते हैं, देखिए क्या है, अंडर रूट एन, अंडर रूट में ए है का पावर एन हो तो क्या लिख सकते हैं, ए पावर 1/n। देखिए ए जो होता है इसका क्या होता है, 1 होता है, तो 1/n का पावर n हो जाएगा। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका मान कैसे हो जाएगा, ए 1/n का पावर n है तो क्या होता है, गुणा हो जाएगा, तो गुणा होता है कैन से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए पावर 1 हो जाएगा। ए का पावर 1 होता है तो इसका मान क्या होता है, ए होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका देखिए n है, इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, एक बार इसको इसको गुणा करेंगे तो क्या अंदर में दोनों का गुणा हो जाएगा, बाहर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी अंक हो लेकिन समान होना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से कड़ी के रूल में देखिए ये क्या है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आए, ए बाई बी है, इसको क्या करते हैं बट्टे में है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए एन होगा, दोनों को क्या अलग अलग लिख सकते हैं, ए के एन मतलब अंडर रूट में ए अंडर रूट में बी, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको देखिए दो बार गुणा तो क्या करेंगे, एक बार इसको 1/n करेंगे, फिर इसको m है तो 1/n दोनों का क्या करेंगे, अंत में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रहा आपका एक टॉपिक, मतलब घातांक और कड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सब समझ गए। अब क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब समान क्या हो, जब समान कड़ी हो, कड़ी का जोड़ हो जो समान संख्या में हो उसको कैसे जोड़ेंगे कड़ी के, उसको रूल देखिए क्या होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 2√3 4√3। तो दोस्तों तब क्या करेंगे, देखिए 2 बार ये है, ये क्या है 4 बार है, ये कितनी बार है, ये कुछ नहीं है, 1 बार है, तो जोड़िए 4 2 4, और देखिए यहां से नहीं होता, जोड़िए 4 2 6 1 7, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 7√3 लिख सकते हैं। और नहीं करना है तो क्या करेंगे, सब में क्या है √3 कॉमन है, तो क्या करिए √3 कॉमन ले लीजिए, और क्या करेंगे यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो यहाँ बच गया, और दोनों को तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा, और √3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 7√3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों ये रहा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, ये रहा बेसिक तरीके से आप कॉमन लेके कर सकते हैं। ठीक दोस्तों अब क्या है, समान कड़ियों का घटाव, देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग करिएगा। अभी मैं 2020 में जो क्वेश्चन है अभी मैं करवाऊंगा, अभी आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर देखिए क्या कह रहा है कि 8√3 डिवाइड 8√3, क्या करेंगे जो कॉमन उसको ले लीजिए, √3 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ से 8 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, तो 8 - 4, तो 8 में से 4 जाए तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 4√3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों अब क्या है गुणा का, ये गुणा का क्वेश्चन आया हुआ था आपको, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में क्या था, समान कड़ियों का गुणा क्या होता था, 4√3 इंटू 2√3 क्या होता था, वो बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा करते हैं, तो बाहर का 4 दूना 8 हो जाएगा, और √3 गुणे √3, देखिए जब √3 होता है तो क्या होता है केवल 3 बच जाता है। जब किसी का पावर देखते होंगे √3 का पावर क्या होता है 2 होता है, तो क्या होता है एक ही बार तो 3 बच जाएगा, कड़ी क्या होता है हट जाता है, क्यों हट जाता है, देखिए क्या कैसे हटता है, देखिए जैसे मान लीजिए √3 है, इसको क्या लिख सकते हैं का स्क्वायर है, तो √3 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 का पावर 2, तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 ही तो बचेगा, 3 का पावर 1 मतलब 3, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर 8 यहाँ पर जाएगा, और 3 इनका गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 8 3 24, हमारा कितना आंसर 24 आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया हूं, अभी हम दिखाएंगे आप लोग को एक एक क्वेश्चन। किसी का पावर 0 क्या बताएं, इसका मान क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए होता क्या, प्रूफ करके यहाँ पे भी दिखा दिया, 8 का पावर 2 ले लीजिए, एक ऊपर हो जाएगा, जो माइनस में है अभी बताया क्या होता है, वो नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाता है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्या कह रहा है कि 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस जब समान होता है तो क्या करते हैं ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, तो वही हुआ है, ऊपर वाले को क्या किए हैं वो जोड़ लिए हैं, तो 2 + 3 मतलब 5, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों अब 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए कितनी बार है 5 बार है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, हमारा क्या आंसर 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों ये रहा आपका कॉन्सेप्ट किसका गुणज का। अब देखिए अंडर रूट में आ जाए कड़ी में, तो क्या करेंगे, देखिए अब देखिए 3 बार है, देखिए क्या इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट, मतलब 3 बार है, इसका पावर क्या 3 लाना चाहिए, इसका ही पावर 3 आना चाहिए। 125 किसका पावर है 5 का पावर है, तो 5 का पावर नहीं 5 का घात है 3, और 7 का घात 3 होगा तो 343 होगा। तो दोस्तों अब देखिए जब 3 बार हो गया क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे इसको अंदर रखिए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब 3 रह जाए तो 5 बार बाहर निकाल लीजिएगा, 7 बाहर निकाले, उसी को हम क्या किए डिटेल में आपको बता दिए हैं कि इसका क्या करेंगे 1/2 होता था पहले, दो यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता था अंडर रूट होता 1/2 होता था, और 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यानी 5 होता तो क्या करते हैं यहाँ पर 5 हो जाता। तो दोस्तों अब इसी तरह से क्या 3 से 3 कट जाएगा, इसका पावर 3 था, और 7 से 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 और 7 बचेगा, तो 7 बचे 35, हमारा कितना आंसर हो जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों ये रहा आपका
मतलब कड़ी का, ये भी देखिए कड़ी नहीं घातांक रूप का, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है, क्यूब मतलब घन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है। एक किसका स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर होता है, देखिए यहाँ पर 24 लिख दिए हैं, और 7 का क्यूब होता है तो 7 का क्यूब लिख दिए हैं, अब पावर 1/3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 बच जाएगा, और 24 7 का गुणा करिए तो 7 चौक 28, देखिए 7 चौक 28 लास्ट में करेंगे 2 हासिल, और 7 2 14 14 15 116 168 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये रहा आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन्हीं का मैं क्या क्या कॉपी पेस्ट किया हूं, उन्हीं का क्वेश्चन आपका सोल्यूशन आपका दे रहा हूं, और 20 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूं 20 में क्या पूछा हुआ था, ठीक दोस्तों। अब देखिए 125 का पावर x, ठीक दोस्तों, और 125 दिया हुआ है, ठीक दोस्तों। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए कि हमको क्या करना है कि दोनों साइड में क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए घात, तभी तो आपको बराबर होगा दोनों साइड में। तो क्या करेंगे, दोनों का समान करेंगे, समान करने में x का मान ज्ञात करना है तो दोनों का बेस समान करेंगे, समान करने के लिए क्या करेंगे, किसका है पावर है 5 का क्यू कर लेंगे, तो 5 का क्यू हो जाएगा, और पावर x तो x ही रहेगा, और 5 का पावर 5, देखिए 25 को क्या 125, सॉरी दोस्तों 125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर, सॉरी दोस्तों 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 5, सॉरी गलती हो रहा दोस्तों, 5 का पावर नहीं, देखिए 125 क्या लिख सकते हैं 5 का क्यू लिख सकते हैं, 5 या 25 125, ठीक दोस्तों। याद रहे यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक दोस्तों। यहाँ पर गलती हुआ सोल्यूशन, तो 5 का पावर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 3x, ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 3/3, एक कट जाएगा, ठीक दोस्तों। एक बार और दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट भी आंसर आपका आ सकता है, कैसे आएगा देखिए, इरेज करके दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए कैसे डायरेक्ट होगा। देखिए आप ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको निगलेक्ट कर चलिएगा, ये गलत है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से छोड़ दीजिए, इसको मत करिए, यहाँ से डायरेक्ट देखिए मैं कैसे करता हूँ। 125 है, इधर भी 125 है, तो क्या करेंगे 125 का पावर इधर क्या है 1 है, इधर 125 का पावर क्या है x है, दोस्तों। तो डायरेक्ट देखिए जब बेस समान होता है बराबर के साइड में, तो क्या करते हैं घात को बराबर कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आपको इसकी सर लेने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, याद रहे एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपना, ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम लिंक क्या है, विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर, आपको टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, हर जगह आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। आप वहां से सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, और आपका शांति शिक्षा हो गया, सभी के नोट्स राजन का मॉडल, सभी के नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको इंग्लिश का लगता है इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश का सब नोट्स भेज दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में करेंगे तो इंग्लिश का हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा, या फिर बोलेगा मैराथन लेने के लिए तो मैराथन क्लास भी ले लेंगे, वो भी 1 1.5 घंटे में समाप्त करके, जिस तरह मैथ का ले रहा हूँ उसी तरह इंग्लिश का लेकर समाप्त कर देंगे, तो इंग्लिश मैथ का आपका झंझट दूर हो जाएगा, मतलब आपको टाइम मिलेगा अदर सब्जेक्ट पढ़ने का, ठीक दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल आ रहा है, इसके पहले देखिए 2020 का जो क्वेश्चन है, आपको 2020 वाला क्वेश्चन बताते हैं क्या था। 2020 का क्वेश्चन था क्या था, b बाई ए था अंडर रूट में, गुड़े था c बाई बी गुड़े क्या था a बाई सी, ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसका सोल्यूशन बताइए कितना आसान है। देखिए क्या करना है, इसको क्या करना है, गुड़ा में है तो क्या करेंगे तीनों एक साथ क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे, तीनों क्या करेंगे एक साथ गुड़ा कर लेंगे, अंडर रूट में रख लीजिए दोस्तों। तो b बाई ए गुड़े तीनों के एक साथ कर लीजिए, c बाई बी गुड़े a बाई सी, अब क्या करेंगे a से a कैंसिल, अब b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक बाहर निकालेंगे 1 ही तो बचेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 2020 का, अभी पेपर हुआ हाल ही में, पेपर हुआ था दो मंथ पहले दोस्तों, नवंबर में जो 11-10 को पेपर था, 10 या 9 को पेपर था, उसी का क्वेश्चन है a बाई बी, मतलब b बाई ए सी बाई ए बाई सी, तीनों को गुणा कर लेंगे, उसका आंसर 1 आ जाएगा, ये आपका था। ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। दूसरा चैप्टर है आपका वर्गमूल घनमूल, ठीक दोस्तों, इसमें एक एक तरीका पढ़ेंगे, गुणनखंड भी से भाग भी से दोनों देखा जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे वर्गमूल और घनमूल देखेंगे, ठीक दोस्तों। वर्गमूल घनमूल को बारे में समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, आपको दिखाएंगे उस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक दोस्तों। वर्गमूल होता है जैसे मान लीजिए वर्ग में मान लीजिए 4 दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या करें 2 बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, तो वर्गमूल हो गया। और घनमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट मान लीजिए 8 दे दिया है, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 बार हुआ 2 4 8, क्या करेंगे 2 बाहर निकलेगा तो इसका घनमूल हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यही आपका घनमूल होता है, ठीक दोस्तों।
वर्गमूल मतलब क्या होता है, एक ही बार 2 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 मतलब 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, एक जोड़ा में से कोई से एक को बाहर निकालना है, और ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। घनमूल में क्या है, ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, उसमें से एक बाहर निकालना है। यही आपका कॉन्सेप्ट था वर्गमूल और घनमूल में। ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा समय नहीं देंगे इस पे, जो कठिन चैप्टर रहेगा उस पर ज्यादा समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस पर जल्दी लिख करके बताते हैं। देखिए वही एग्जांपल है, क्या 16 एग्जांपल लिए, प्लस माइनस 4 आ गया, 27 लिए, इसका 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार करेंगे तो इसमें से एक बाहर निकालेंगे, वही 3 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपका, बहुत बार पूछा हुआ है कि 11 66 4 का गुणनखंड 20 से वर्गमूल निकालिए। गुणनखंड 20 मतलब होता है कि इसका फैक्टर करिए, भाग 20 से फैक्टर करिए, ठीक है, गुणनखंड 20 से। उसके बाद क्या करिए आप लोग, इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने क्या है, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना के हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वर्गमूल निकालने क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर करिए, फैक्टर में कर दिया हूं यहाँ पर। तो दोस्तों फैक्टर करने के बाद क्या आएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए अब जोड़ा बनाइएगा, क्या करेंगे, यहां से जोड़ा एक बनेगा, 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 5, यहां से एक निकले, 2 बाहर निकला, फिर यहां से बाहर निकला, फिर 3 बाहर निकला, फिर यहां से 3 निकला, फिर यहां से 3 निकला। अब पूरे को गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 3 108, तो हमारा क्या हो जाएगा, 108 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका वर्गमूल किससे, आपका गुणनखंड 20 से। हम सिखाएंगे आपको भाग 20 से, इंपॉर्टेंट रहेगा वो। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 15 8 76 में वर्गमूल निकालिए, इसमें इकाई का अंक बताइए। दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग 20 से तो क्या आएगा, 126 इसका वर्गमूल आएगा। इकाई का अंक क्या है, 6 है। दोस्तों आपको और चीज, एक चीज बता दूं, ये ऑप्शनल आएगा तो ऑप्शन में क्या करना है, देखिए 6 का यदि पावर या घात कुछ भी हो, उसका मान क्या आता है, 6 आता है या फिर 4 आता है। लास्ट में 4 हो तब 6 आएगा, या फिर लास्ट में 6 हो तब आएगा। दोस्तों 6 या 4 दिखे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 वहां पर आएगा। यदि ऑप्शन में है तो आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए ये इसका दिया हुआ है 15 8 7 6 5 4 3, कहेगा कि इसका क्या करना है हमको, घनमूल को, घनमूलों की जो संख्या है, मतलब कितने संख्या का एक घनमूल होगा, इसके बारे में पहले पहले वर्गमूल को समझ जाते हैं कि कितने वर्गमूल तक का अंक आएगा। मतलब मान लीजिए इतने का कितने अंक है, इसमें कितने अंक तक का है, 126 में कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, 3 अंकों का ये वर्गमूल है। तो कैसे बनाएं, देखिए जोड़ा बनाइएगा, एक जोड़ा 2 जोड़ा और एक, तो 3 अंकों का है, तो 3 अंक देखिए 1 2 6, 3 अंकों का ये क्या है, हमारा वर्गमूल था। ठीक है, घनमूल देखिए ट्रिपलेट जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा इधर बनेगा, 3 देखिए दाएं साइड से बनाते हैं जोड़ा, याद रहे। अभी मैं सारा बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, नीचे ही नीचे दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब भाग 20 से पहले समझ आए, फिर हमको समझाते हैं कि कैसे निकालते हैं उसे। ठीक है, भाग 20 से देखिए तो 1369 का भाग 20 से वर्गमूल निकालना है। तो भाग 20 से समझ जाइए, दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से, भाग भी दी और गुणनखंड भी दी, तो आपको एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों भाग 20 से क्या होता है, देखिए 1369 को भाग 20 से करना है, तो क्या करेंगे, 1369 लिख देंगे और क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। राइट साइड से जोड़ा बनाना याद रखें, जोड़ा बन के जो बच जाएगा उसको जोड़ा नहीं बनाएंगे, सिंगल में रखेंगे। इसका जोड़ा बनाए तो क्या 69 का एक जोड़ा, 13 का एक जोड़ा। दोस्तों अब भाग देंगे, भाग इस नंबर से देंगे कि जिससे हम लोग भाग देते हैं। मान लीजिए 2 से भाग दिए तो 2 बार में पढ़ेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, जिस नंबर से यहां से भाग देंगे वही नंबर यहां भी आना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। यही होता है भाग विधि का रूल, इसमें आपका वर्गमूल निकालने में। तो दोस्तों और जो संख्या है 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 लेंगे तो 2 दूना 4, देखिए कम, और 3 लेंगे तो 3 3 का 9, 9 तो 9 सही है, लेकिन 4 लेते हैं तो 4 चौक को 16, देखिए 4 लेते हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो क्या 13 से हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं लेना है, क्या करना है, 13 से कम लेना है। तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, 3 रहता है, 3 को दोबारा लिखते हैं, 3 को फिर से लिख के क्या करें, तीनों को जोड़ लीजिए, 3 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं इस साइड में और इधर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा 7, देखिए यहाँ से क्या भाग देंगे, 4 में 6 से 4 भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, नंबर उतार देंगे ऊपर वाला दोनों। देखिए उतारते हैं तो कैसे उतारते हैं, दोनों जोड़ा में ही नीचे आएगा आपका, याद रहे जोड़ा में उतरता है तो जोड़ा में ही आपको 69 उतर जाएगा। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि क्या करें, इससे ज्यादा ना हो, क्यों इससे बराबर हो या कम में आए। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा लेंगे, 6 नंबर ले, 6 के 36, 6 से नहीं आएगा, 7 से ट्राई करिएगा, 7 से देखिए डायरेक्ट आपका आ जाएगा, 7 सत्ते यहाँ गुणा करिए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 7 सत्ते 49 को 9, और देखिए कितना हासिल आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अरे 7 का गुणा किससे करेंगे, 6 में, यहाँ से साइड में करते हैं, 7 छके 42, अब 42 4 क्या हो जाएगा, 46, 42 4 कितना हो जाएगा, 46, यहाँ पे क्या हो जाएगा 46। दोस्तों देखिए पूरा के पूरा कट जाएगा, ये कट गया सर जी, सारा कट गया, 9 में से 9 जीरो हो जाएगा, 6 से तो पूरा कट गया। हमारा इसका भाग भी से कितना आ जाएगा
37 आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। कोई पूछेगा कि 37 का वर्ग क्या है, तो इसी का तो वर्ग होगा, क्या होगा, 1369 होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका भाग 20 से क्या होता है, वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका देखिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, 15,625 का। दोस्तों देखिए अब जोड़ा बनाइए, क्या करेंगे, जोड़ा बनाइए, तो दो जोड़ा ये, दो और एक सिंगल जो बच जाएगा इसको कर लीजिएगा अलग। तो दोस्तों ये जोड़ा बन गया दो का, दो का, लेकिन ये एक बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक को सोल्यूशन करेंगे, एक के बाद उसको टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक का पढ़ा पड़ी एक बार में तो क्या आ जाएगा, आपका एक आएगा, यहाँ पे एक लिख देंगे, फिर एक में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कट्टी हो जाएगा। और क्या करते थे, जो नंबर यहाँ पर आएगा उसी नंबर को यहाँ उतार के क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा दो आ जाएगा, साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जगह छोड़ देंगे, फिर से क्या करना है, भाग देना ना हमको, इसलिए जगह छोड़ के रखेंगे। दोस्तों उसका क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या करेंगे, जोड़ा को उतार देंगे, 56 को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। दोस्तों 56 उतारे, फिर भाग दीजिए, तो दो दूना चार, चार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करिएगा, दो दूना चार, तो दो दूना चार हो जाएगा आपका। अच्छा में से चार जाए तो दो, और पांच में एक बच जाएगा, तो कितना 12 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, दो तो पहले से ही है, दो दो चार जोड़ेंगे तो कितना 24 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, खाली को छोड़ देंगे, फिर भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो ज्यादा नहीं होगा, कट जाएगा। तो 5 बच्चे 25 को 5 हासिल 2, 5 को 20, 20 और 2 22 हासिल 2, और 15 10 2 12, हमारा क्या आ जाएगा, 1225 आ जाएगा, सब कट जाएगा, जीरो आ जाएंगे। दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा वर्गमूल, 125। 125 का क्या होता है, 125 का आपका जब निकालेंगे वर्ग क्या हो जाएगा, 15,625। आप लोग मोबाइल से निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आपका घनमूल पर, इसी प्रकार से घनमूल होता है। घनमूल में क्या होगा, ट्रिपलेट का जोड़ा बनेगा। ठीक है, 512 का हम क्या किए, गुणनखंड भी डिस्कस कर लिए, 2 से भाग देके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर बताते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो गुणनखंड किए हैं, तो गुणनखंड क्या करें, 512 के सामने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करेंगे, ट्रिपलेट का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि घनमूल है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, हमारा क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो घनमूल हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, जैसे मान लिया 512, इससे पूछेगा कि कितने अंकों का एक घनमूल है, क्या करेंगे, कितने जोड़ा बनना है। देखिए ट्रिपलेट का जोड़ा बनाते हैं, ट्रिपलेट का बना तो कितनी बार, एक बार, तो एक ही अंक का होगा, एक अंक मतलब 8 ही है, एक अंक का तो संख्या है, एक अंक का घनमूल हो जाएगा। कहीं 512 742 इस तरह से दिया, तो कितने अंक का एक घनमूल है। देखिए जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा दो जोड़ा, कितने जोड़ा बन गया आपका, दो अंकों का, मतलब मान लीजिए आपका दो अंकों का, मतलब जैसे मान लीजिए 13 14, दो अंकों का ही, ये अंकों की संख्या पूछेगा। ठीक है, दहाई का अंक होगा कि सैकड़ा का अंक होगा कि हजार का अंक होगा, तो क्या होगा, दहाई का अंक होगा, मतलब दो अंक होगा इसमें, उसी का क्या होगा, घनमूल होगा। यदि मान लीजिए कौन नंबर जो है 6 जोड़ दीजिए, तो एक बच जाएगा ना, तो क्या होगा, 3 अंक हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाता मान लीजिए, तो 2 अंक बच, 3 होगा, 3 और 2, तभी यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ही अंक का आएगा। दोस्तों ये रहा ट्रिक आपका, यदि संख्या पूछता है तो कभी कभी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर, तभी मैं इसको बताया हूँ, इतना एक्सप्लेन किया हूँ। दोस्तों अब आइए मेन क्वेश्चन पे चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 1944 से 91 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, घटाने पर, देखिए जो शेषफल आएगा उसी को यदि इसमें जोड़ देंगे, इस संख्या में जो हमारा मतलब भाग से जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यदि इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्या किए हैं, हम लोग नंबर लिए हैं, इसका क्या है, भाग 20 से वर्गमूल किए हैं, पहले 4 से भाग दिए, 4 चौक को 16, क्या घटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिए हैं, जगह छोड़ देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 16 को 6 और 4 8 32 एक 33, 33 लिख दिया, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 जाएगा, क्योंकि हासिल लेंगे तो आप 3 कट जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। यहाँ पर क्या जोड़ा उतारना है तो जोड़ा उतार देंगे, 91 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर क्या करेंगे, 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 चौक को 4 नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब फिर भाग दीजिएगा, 1 से भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा, एक एक कम एक इसमें गुणा करिएगा 8, फिर इसमें गुणा करिएगा 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8। अब जो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या शेषफल आ गया, 10 आ रहा है शेषफल, यानी 10 शेष बच रहा है, यानी 10 अंक जो 10 नंबर है, क्या जोड़ देंगे इसमें, 19 4 4 91 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, तो 1 9 1 10 4 1 5 4 9 1, इतना जो संख्या आएगी ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो याद रहे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, एक सेनानायक क्या कर रहा है, एक सेनानायक ने
क्या एक सेनानायक ने, देखिए क्वेश्चन गलती लिख रहा है दोस्तों, आने के देखिए एक सेनानायक में अपने 3600 जवानों की, अपने होना चाहिए था, सॉरी, अपने 3600 जवानों की एक टोली की विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिसमें प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितने पंक्तियां हो। देखिए जितने जवान खड़े हों मतलब क्या कर रहा है, पंक्तियों की संख्या और क्या कह रहा है, जवानों की संख्या दोनों का क्या हो, समान हो। तो ज्ञात कीजिए कि पंक्तियों की कितने जवान खड़े होंगे, मतलब दोनों का मान समान आएगा। ठीक दोस्तों, जो भी हो दोनों का मान समान हो गया तो क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, 3600 का वर्गमूल निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जवानों की संख्या पंक्तियों की संख्या दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। तो दोनों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने क्या किया, पंक्तियों की संख्या x मान लिया, जवानों की संख्या x मान लिया, दोनों का गुणा कर लीजिएगा तो x गुणे x किसके बराबर है, टोटल जवानों की संख्या क्या है, 3600 है। तो टोली की संख्या आ जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x x गुणे क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, देखिए x का पावर 1 है गुणे x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3600। अब देखिए अब x का मान निकालना है, ये देखिए ये कहां से गलत हो गया, इसको नहीं रखेंगे, केवल x रखेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 3600। तो 3600 का वर्गमूल क्या होता है, देखिए इसका निकालेंगे तो 6 बाहर निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 100 बचेगा, 100 का क्या होता है 10, यानी 10 से गुणा कर देंगे तो 6 2 60, यानी 6 60 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी आपकी पंक्तियों की संख्या, कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या 7 हो जाएगी। और कितने जवान खड़े होंगे, एक पंक्ति में 60 जवान खड़ा होगा और 60 का 60 दोनों गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3600 आ जाएगा। यानी पंक्तियों की संख्या जवानों की जो पंक्तियों की संख्या है वो दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका पंक्तियों की संख्या का आंसर, x का मान कितना आ जाएगा 60 है। इस तरह से कई क्वेश्चन आते हैं, माली वाले भी आ जाते हैं, माली में जितने फूल लगाते हैं जितने पंक्तियों में तो मालियों क्या होता है उतने पंक्तियों की संख्या दिया रहेगा, दोनों क्या गुणा कर लेंगे, जितने बराबर जाए उससे बराबर करके क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों इसी प्रकार से देखिए, हाँ बाग वाले क्वेश्चन देखिए, बाग में एक बाग में आम के 2304 क्या कह रहा है, 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंक्तियां। एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझ जाइए कि इसका वर्गमूल निकालना ही निकालना है। पंक्तियों की संख्या जितनी बाग में पंक्तियां हैं उतनी ही फूल की, इतनी फूल की मतलब क्या बोला, बाग में जितने आम है उतनी फूल की पंक्तियां भी हैं, मतलब पेड़ भी हैं। ठीक दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल देखिए हम निकाल लिया, बार बार नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम लग रहा है, पूरा चैप्टर को कवर करना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालिएगा। तो दोस्तों जितना वर्गमूल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो बागों की पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। आप वर्गमूल निकालिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों नोट्स में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसे निकाले हैं। ठीक है, इसे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 1890 का क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, आप लोग गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों अब जोड़ा बनाइए, जो जोड़ा नहीं बनता है जो बच जाता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो क्या करेंगे, इसे गुणनखंड हम कर लिए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे 2 रख लीजिएगा, 2 हो गया। यहाँ भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 रख लीजिएगा। देखिए 3 का 3 जोड़ा बन गया, इसको हटा दीजिएगा, इसमें से क्या निकालेंगे, इसको आप छोड़ दीजिएगा, बचेगा 5 और 7। तो दोस्तों अब देखिए क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, 5 बच गया 7 बच गया, क्या जो जोड़ा बन गया उसको नहीं लेना है। क्या कह रहा है कि किस संख्या से गुणा कर दिया है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा क्या है, 2 होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए, 5 का 5 होना चाहिए, 7 का 7, यानी इन सब का गुणा कर दें आपस में, हमारा क्या आना चाहिए, हमारा जो आएगा वही गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1890 में गुणा कर देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक दोस्तों, तो गुणा करिए, तो 2 3 6, गुणा करने का तरीका देखिए, लास्ट में क्या करेंगे, 5 आ गया ना तो 5 से गुणा किसी में करिए तो 5 दूना 10, एक बार 10 हो जाएगा। दोस्तों 3 7 21 गुणे 21 हो जाएगा, 2100 आपका 21 से गुणा 10 में करेंगे तो 210 हो जाएगा। देखिए 210 यहाँ पर आया हुआ है। देखिए आपको कैलकुलेशन भी करने आना चाहिए, जहां पर जीरो दिखा है तो जीरो का गुणा नहीं करना, ज्यादातर जीरो बना के रख देना है और बगल में गुणा करके क्या करेंगे, लास्ट में जीरो बढ़ा देंगे। वही मैं किया हूँ, यहाँ पर जीरो लास्ट में बढ़ा देंगे, 21 आ गया तो 21 में जीरो बढ़ा दीजिएगा तो 210 हमारा आंसर हो जाएगा। यही 200 क्या करेंगे, इसमें यदि गुणा कर देते हैं 1890 में, हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक दोस्तों
इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप इतनी है और इसे पिघलाकर क्या क्या दूसरी ठोस बनाकर सिल्ली को बनाई जाती है, तो नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात करिए। क्या करेंगे, देखिए जो घना क्या सिल्ली जो बनता है क्या होता है, घनाभाकार होता है। तो घनाभाकार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो तीनों का गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आयतन आ जाएगा, 64 आयतन आ जाएगा। अब इसी का क्या करेंगे, हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी क्यूब रूट निकालेंगे यानी घन निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 चार चौको 16 चौको 64, एक बार बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो नई सिल्ली की एक भुजा क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, कितना हो जाएगी 4 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। और रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका, देखिए 64 का देखिए इसे निकाला गया है, कैसे घनमूल निकाला गया है उसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए दिया हुआ है, इसको क्या करना है, 3 अंडर क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे, दशमलव में दिया रहेगा तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 15 2 6 5 बट्टे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में करिएगा तो कितने बार एक अंक लगा देंगे, कितनी जीरो, 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। ठीक दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका ऊपर निकाले थे देख लीजिएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी निकाल के देख लीजिएगा, जो भी आएगा 13 का शायद है तो 13 को लिख लीजिएगा, या फिर 15, 15 का देखा 15 का होगा तो 15 का 15 बट्टे 10। ठीक दोस्तों, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा। आपको निकालने का आएगा तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा एग्जाम में। बस आप लोग को दशमलव वाला बता दिया कि दशमलव इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ, प्रायिकता। ठीक है, आपका घातांक वर्गमूल घनमूल सभी समाप्त हुआ। देखिए जल्दी जल्दी आपको समाप्त कर रहे हैं क्योंकि मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं आपको, जो एग्जाम में पूछा हुआ वही सब क्वेश्चन आपको लेके चल रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस से जितने क्वेश्चन है, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय में बताऊंगा आप लोग को, जल्दी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, प्रायिकता के बारे में समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिक्के पर आधारित और पासे पर आधारित दोनों पर आधारित रहता है। दोस्तों, ताश के पत्ते पर नहीं है, ताश के पत्ते में बता दूंगा, लेकिन ताश के पत्ते में आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां से मैं 4th सेमेस्टर का बेसिक्स तरीके से बताया, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहां से आप लोग ताश के पत्ते वाला भी वहां बता दिया हूं, यदि देखना हो तो आज देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको, इसलिए मैं इसी को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों देखिए, एक होता है हेड होता है, एक होता है टेल होता है। जो सिक्का देखते हैं तो एक तरफ क्या होता है, भारत लिखा होता है, इंडियन लिखा होता है, और यहाँ पर बाघ सा बना होता है, चिन्ह बना होता है, और यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। दोस्तों, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हेड या शीर्ष बोलते हैं। और पीछे क्या लिखा होता है, 1 रुपया या 2 रुपया लिखा होता है, यहाँ पर रुपया लिखा होता है, इस तरह से साइन बना होता है, और 2019 2020 कुछ भी लिखा होता है। जो सन लिखा होता है इसका क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको पूछ बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों, हेड किसे कहते हैं, शीर्ष को कहते हैं, पूछ किसे कहते हैं, टेल को कहते हैं, याद रहे बात। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट कह रहा है जब एक सिक्का उछाला जाए तो हेड और टेल आ सकता है, कितनी संभावनाएं बनेंगी। एक सिक्का जब ऊपर उछाला जाता है, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, जब क्रिकेट होता है तो क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है, उसमें संभावना क्या होती है, हेड आने की या टेल आने की। कितनी संभावना हो सकती है, 2 संभावनाएं आपकी हो सकती हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, हो जाएगा कि प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा कि कुल संभावनाएं। ठीक है, क्या करेंगे, कुल संभावनाएं। ठीक है, कितनी है, 2 है, और मान ली हेड या टेल किसी एक आने की, तो क्या होने, जो संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो संभावनाएं बस संभावनाएं लिख देंगे, संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं, ये आपका क्या होता है, प्रायिकता होता है। यदि पूछ लिया कि टेल आ गया तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। अब देखिए, जब 2 सिक्के को उछाला जाए तो कितनी बार बनेंगी, मतलब कितनी संभावनाएं बनेंगी, 4 संभावनाएं बनेंगी। कैसे बनेंगी, देखिए एक बार हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है, एक बार टेल हेड आएगा, एक बार हेड हेड आएगा, एक बार टेल टेल आएगा, और कोई संभावना नहीं बनेगी, 4 ही संभावना होगी। और इसको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको कि 2 सिक्का उछाला जाए तो कुल संभावना कितनी होगी, 2 का पावर 2 कर लीजिएगा। यदि 3 सिक्का उछाला जाए तो क्या करेंगे, 3 का पावर 3 कर लीजिएगा, तो 9 संभावनाएं बनेंगी आपकी। दोस्तों, कितनी संभावना बनेंगी, 9 संभावनाएं बनेंगी। 4 हो गया तो 4 चौक को 16, यानी 16 संभावनाएं बनेंगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी का भी पूछे 3 का मतलब 3 बार, तो क्या करेंगे आप लोग, सॉरी दोस्तों यहां पर ऐसे नहीं, ये गलत हो रहा है, 2 का पावर 3 बार लिखेंगे। ठीक दोस्तों, कितनी संभावनाएं बनेंगी आपकी, 8 बार बनेंगी, 2 गुणे 2 गुणे 2। दोस्तों कितनी बार, 8 बार बनेंगी। याद रहे क्या करना है हमको, 2 तो रहेगा 2 बार, और जितनी बार पूछेगा उतना पावर बढ़ा देंगे। 2 का पावर 4 है तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, 2 4 8 9 16, कितनी बार बनेगी, 16 बार बनेगी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे बता दूं आपको, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके ज्यादातर क्या आते हैं, आपके
2 सिक्का और 1 सिक्के के आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो दोस्तों अब आइए क्वेश्चन कुछ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता जब सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब क्या है आपका हेड, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक ही बार तो हेड आएगा तो क्या होगा, घटित हुई घटना और कुल घटना यानी कुल संभावनाएं, और जो संभावनाएं हो रही है, जो घटना जो हो रही है, संभावित घटना कितनी है, एक बार है तो एक बार, कुल संभावनाएं 2 है, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही टेल पूछे तो क्या होता है, वो भी 1/2 हो जाता है। ठीक दोस्तों, और ये रहा आपका क्वेश्चन, यहां से शुरू होता है आपका, 2 सिक्कों को 50 बार उछाला जाता है, उछाला गया, यदि हेड 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 टेल और टेल हेड कम से क्या है 15 20 5 आया तो ज्ञात करिए कि टेल टेल का मान कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, हम बताएं आपको 2 सिक्का उछाला जाता है तो कितनी संभावनाएं होती हैं, कुल 4 संभावनाएं होती हैं। अब क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 50 में से घटा लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ टेल टेल वही उसी का मान हो जाता है। क्या करें, तीनों को जोड़ लिए हैं और 50 में से घटा लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 50 में से 40 को जोड़ेंगे 40 आया। दोस्तों अब 50 में से 40 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है तो 1455 बार टी आता है, कितनी बार 1455 बार टी आता है, तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करिए और हेड का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो क्या करना है, 1000 बार आ रहा है, जब हेड आ गया इतना, सॉरी दोस्तों हेड आ गया, हेड नहीं कितना कर रहा है, हाँ टेल आ गया इतना, तो हमको हेड ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 1000 में से घटा लेंगे। देखिए टेल आ गया, हेड क्या हो जाएगा आपका, टेल में से पूरा में से क्या करेंगे, हेड में से पूरा क्या करेंगे, टेल को घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हेड ही तो बचेगा। तो 1000 में से 455 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 545 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि हेड का जो आएगा वो हेड का क्या होगा, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत क्या होता है, देखिए क्या करेंगे, 545 से कितने से 545 बटे 1 है, कुल कितना है, कुल मतलब 1000, गुणे प्रतिशत करने क्या 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक दशमलव से दशमलव जाएगा, मतलब एक 10 है तो ऊपर क्या है दशमलव जाता है, 54.5 आपका परसेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर प्रतिशत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक कन्वर्ट करने के लिए मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि 1 जीरो है तो 1 दशमलव के बाद लग जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगेगा, 3 है तो 3 अंक के बाद लग जाएगा 3 दशमलव। दोस्तों ये आपका होगा 54.5 आंसर आ जाएगा। हाला देखिए टिकट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक लॉटरी में 200 रुपये का एक इनाम है, कुल कितने टिकट 2000 टिकट बिके हैं, कुल टिकट 2000 टिकट बिके हैं, यहाँ पर कितने होना चाहिए, कुल कितने टिकट 2000 बिके हैं। ठीक है, कुल कितने, मिस्टेक है, कितने टिकट 2000 में बिके हैं, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावनाएं क्या होगी, कह रहा है एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावनाएं क्या होगी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या संभावना है, कुल कुल कितने हैं टिकट, कितने हैं 2000 टिकट है, 2000 नीचे लिख लेंगे और 200 का इनाम है 200 का इनाम ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, काट देंगे, जो कटेगा तो 0 0 कट जाएगा, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 दाम में 20, 1/20 आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये संभावना यानी प्रायिकता हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रायिकता, किसका, आपका क्वेश्चन था किस पर, पैसे पर आधारित था, मतलब सिक्के पर आधारित था। पासा पर आ जाइए, पासा पर, पासा होता है आपका जो लूडो खेलते हैं आप लोग, लूडो देखे होंगे, लूडो का जो पासा होता है वही पासा यहाँ पढ़ना है। उसमें कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं, पासा उछालता कितनी संभावनाएं बनती है, 6 संभावनाएं बनती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो संभावनाएं बनने के कितने क्वालिटी, मतलब कितने गुण हो जाएंगे, इसके 6 गुण हो जाएंगे। एक सिक्का उछाला जाता है, दो पासा उछाला जाता है तो क्या हो जाएगा 6 6 के 36, यानी 36 बार आपका आने की संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसमें भी 1 या 2 बार पूछा जाता है, 2 बार पासा उछाला जाए या 1 बार उछाला जाए तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए 2 बार पासा उछाल कितना 36 संभावना बनेगी, लिख नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूं। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, देखिए एक पासे को उछालने पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 3 आने की, देखिए 3 मतलब एक ही संख्या तो है 6 में से, तो कुल घटना कितनी है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, कुल घटना 6 है और 3 कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक 2 पूछता तो क्या होता, तो वो भी क्या होता है 1/2 ही, 1/6 ही होता। दोस्तों यदि 4 पूछता तब भी 1/, यदि 4 पूछता क्या है 1/6 ही होता है। ठीक है, 4/6 कभी मत करिएगा, याद रहे संख्या कितनी है 4, एक ही बार तो आ सकता है। यदि पूछता 4 और 2
आने की प्रायिकता 2 बार होता है, 1 और 2, तो क्या कहते हैं 2/6 हो जाता है, यानी 2/1 1/3 हो जाता है। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका किसका पासा का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है कि किसी एक पासे को उछालने की उसके सम परिणाम तथा विषम परिणाम आने की संभावनाएं क्या होगी। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक पासा को उछाला जाए तो उसके सम और विषम आने की संभावना क्या होगी। देखिए सम संख्या क्या आपका 2 4 6 है, विषम संख्या क्या 1 3 5 है। तो क्या करेंगे सम संख्या और विषम संख्या, यही आपकी संभावना बनेगी दो तरह की। अब पूछ लेगा कि ए इंटरसेक्शन बी और सॉरी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन जो होता है आपका, जो दोनों में क्या करें कॉमन मिल जाए। देखिए क्वेश्चन आता नहीं है ठीक दोस्तों, ये आता नहीं है, ये आपको मैं दिखाने के लिए बता दूं। जो दोनों में इस तरह साइन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से जो कॉमन रहेगा उनसे लिखेंगे, जो दोनों में जो मिलेगा उसको लिखेंगे, दोनों मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो बच जाता है वो भी लिखते हैं। ठीक दोस्तों, ये इसका यही है, जिसका साइन आएगा तो नीचे वाला रहेगा, तो जो दोनों में से कॉमन मिलेगा उसको लिखते हैं बस कॉमन वाले को, और जो नहीं मिलता है और जो मिलता है इन सब में लिखते हैं। देखिए एक इसमें है, इसमें नहीं है तो भी कोई दिक्कत, एक लिख लीजिए, दो इसमें है तो दो भी लिख दीजिए, 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी लिख दिए, 4 यहाँ भी है तो 4 लिख दिए, 5 यहाँ लिख दिए, 6 लिखिए। यदि मान यहाँ 7 6 होता है, यहाँ भी होता है 6 यहाँ भी होता, तो दोनों में से कोई एक लिखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका, कॉमन मिलेगा तो वो भी लिखना है, जो बच जाएगा तो उसको लिखना है। तो ये क्या होता है AUB। ठीक है, और एक होता है क्या होता है यूनियन होता है, तो यूनियन क्या ए यूनियन बी को क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन मिले, तो कॉमन कोई मिल रहा है, देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा आपका, इधर चल के दिखाते हैं, कोई कॉमन नहीं मिल रहा आपका, देखिए कोई कॉमन दोनों में से नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा हमारा नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, यानी इसको नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में नल बोलते हैं, खाली हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये पूछता नहीं है लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी रहता है। ठीक दोस्तों, अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या कह रहा है, जब दो पासों की उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब दो पासों को उछाला जाता है तो कितनी संभावना बनी, कुल संभावना कितनी होंगी 6 × 6 यानी 36। ठीक है, उसमें क्या है विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या क्या होती है 1 3 5, कितनी समय 1 2 3, 3 हो रहा है तो 3 आप लिख देंगे, तो 3/36 है, 3 से भाग देंगे, 3 × 3 3 × 6 यानी 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपका विषम संख्या पूछा, सम संख्या पूछता क्या होता है, तो सम संख्या 2 4 6, ये भी 3/36 हो जाता, तब भी यही आंसर आता आपका। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और 2020 में जो पूछा हुआ था, दो दो सिक्कों को पूछा हुआ था, दो सिक्का उछालने का प्रायिकता ज्ञात करें। दो सिक्का का हम बता दिए थे पहले ही। तो दोस्तों अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पासा को उछाला जाए तो पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 होती है अभाज्य संख्याएं, जो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल संभावनाएं 6 है, तो क्या करेंगे 3/6 तो यानी 1/2 हो जाएगा, आपको ऐसे कट जाएगा तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 2 3, देखिए इस तरह से काउंट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 3/6। दोस्तों अब आगे आइए, आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि 2018, दोस्तों क्या है 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों का अंकों का योग क्या है 4 हो तो प्रायिकता ज्ञात करिए। क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा संभावना है आपका 3 और 1। दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा 2 और 2, अगला क्या है 1 और 3। देखिए आ कैसे रहा है, देखिए क्या करना है, जब पासा को उछाला जाता है तो 4 कब आएगा, जब 3 में 1 जोड़ेंगे, तो एक पासा से कितना 3 आया, एक पासा से क्या एक बार आया, और एक बार 2 आया एक पासा से, दूसरे पासा से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे क्या 4, इसका भी 4, उसी तरह से 3 1 2 2 1 3। जब समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया कैसे आ रहा है। तो दोस्तों और क्या करेंगे, कितनी बार, एक बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार तो 3 ऊपर लिख देंगे, और कितनी संभावना बनेगी, दो पासा को 36 यानी 36 काट दीजिए, 3 × 3 3 × 6 यानी 1/12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन चलिए, सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है दोनों को जोड़ने पर 9 आ जाए, अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाए, तो 3 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 3 जोड़ेंगे तो 4 5, कितनी संभावना बन रही है 1 2 3 4, कितनी संभावना बन रही है 4 संभावना बन रही है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 4 9
36, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/9 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पूछ आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप से है। ठीक है, क्या कह रहा है, कम से कम एक पूछ आने की प्रायिकता। पूछ मतलब क्या होता है आपका, टेल होता है। ठीक है, टेल मतलब आपका पूछ होता है। दो सिक्का का उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, कुल घटित घटना कितना, ये 4 हो जाएंगी। और टेल आने की जो प्रायिकता है, क्या करें, टेल टेल देखिए 4 संभावना बनेंगी, किससे किस में टेल आएगा। कम से कम पूछा है ना, कम से कम याद रहे, कम से कम। ज्यादा तो हो ही सकता है, 2 बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी टेल आ रहा है, यहाँ पे टेल यहाँ हटा देंगे, यहाँ भी टेल आ रहा है, यहाँ भी टेल आ रहा है। कितनी जगह, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह टेल आ रहा है। क्या करेंगे, 3/4 कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए। देखिए आपका प्रायिकता समाप्त हो गया। अब आपका माध्यिका और बहुलक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यिका और बहुलक। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आप लोग नोट्स मत बनाइए। आपको नोट्स मिलेगा मेरे टेलीग्राम और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको बता दिया जाएगा कि टेलीग्राम का लिंक क्या है। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी ग्रुप में लगभग 17-18 ग्रुप चल रहे हैं, सभी ग्रुप में मैं भेज दूंगा। वहां से आप लोग ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को समस्या आती है तो क्या करेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम से भी आप लोग नंबर मेरा प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, वहां से ले सकते हैं। दोस्तों अब शुरू करते हैं माध्यिका और बहुलक। दोस्तों माध्यिका और बहुलक देखेंगे तो माध्यिका और बहुलक में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो पदों की संख्या विषम संख्या में हो तो माध्यिका कैसे हो, क्या होगा। दोस्तों जब पदों की संख्या क्या विषम संख्या हो तो माध्यिका हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2वां पद। तो दोस्तों देखिए कौन सा पद, 2वां पद। देखिए तो क्या करेंगे, जब माध्यिका पूछेगा तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले आरोही या आरोही क्रम में बदलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, आरोही आरोही क्रम चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं 2 3 4 5 6 7। देखिए आरोही क्रम में इसको सजा दिया गया है। अब ये क्या संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या क्या है, विषम है। 1 2 3 7 है, विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पदों की संख्या प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी क्या है, पदों की संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 प्लस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 8/2, 2 चौको 8वां पद। मतलब चौथा पद, मतलब कौन सा हो जाएगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी 5 हमारा क्या हो, चौथा पद हमारा 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट किसका, विषम संख्या का। यदि यही कह देगा कि सम संख्या का क्या निकालना है, आपका माध्यिका निकालना है, तो क्या करेंगे, सम संख्या का जो फॉर्मूला होता है माध्यिका का n/2 + 1। ऐसे हो, देखिए ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो दोस्तों ये रहा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, दोनों का मतलब चेंज नहीं है, सबका मतलब बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा एग्जांपल के साथ। देखिए 3 7 5 6 4 2। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या आरोही आरोही क्रम में चेंज करें, क्योंकि ये आरोही आरोही क्रम में नहीं दिख रहा है तो इसको चेक करें। 2 सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे क्रम में हो गया। गिनती करिए, 1 अंक, 2 3 4 पद, 5 6, 6 पद हुआ, 6 पद हुआ। क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या करते हैं, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1वां पद डिवाइड बाई 2। n/2 मतलब 6/2 मतलब प्लस 6/2 + 1 डिवाइड बाई 2। तो 2 3 6, 3 1 4, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 3 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 6.5, तो 3.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर सही दोस्तों, कहीं गलती हो रहा है, तो दोस्तों डायरेक्ट नहीं करना है। ये देखिए पदों की संख्या, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो रहा है। मैंने क्या बोला, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा। तीसरा पद बताया था ना आपको, तो तीसरा पद करेंगे। तो तीसरा पद क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 4 आया, तो चौथा पद क्या है, 5 है, प्लस का 5 करेंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए फार्मूला में जो होता है अवा पद मतलब पदों की संख्या लिखना है। पदों की संख्या तीसरा पद में 4 है तो 5 4 9,
क्या 9/2, तो 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, याद रहे यही संख्या नहीं लिखना, आपको अवा पद लिखना है, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद लिखना है। दोस्तों ये रहा आपका, देखिए 9/2 आ जाएगा, देखिए वहां पद तीसरा पद और तीसरा 3 1 4 14वां चौथा पद, ऊपर देखिएगा 3 और 4 क्या है, तीसरा पद, सॉरी क्या हो जाएगा, तीसरा पद 4 है और चौथा पद 5 है। दोस्तों ये रहा आपका। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, इस तरह से आपका बना रहेगा, कहेगा कि माध्यिका ज्ञात करिए, तो क्या हो जाएगा, पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ हूँ, नीचे में कराया हुआ हूँ, पद लिख लेंगे, एक साइड में पद लिख लीजिएगा, फिर बारंबारता लिख लीजिएगा, और संचयी बारंबारता क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रखिएगा, 3 रखने के बाद जो आएगा इसमें क्या करिएगा, 2 जोड़िएगा, 2 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए इससे 5 को क्या करेंगे, 2 में जोड़ेंगे तो 5 2 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 को क्या करेंगे, 4 में जोड़िएगा, 7 4 11, इसी को जोड़ते जोड़ते क्या करेंगे हम लोग, यहां तक आएंगे, 15 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 17। लास्ट में जो नंबर आएगा इसको चेक करेंगे कि विषम है किस समय, यदि सम रहता है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज कर देंगे, विषम है तो वही करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वहां पद हो जाएगा, याद है वहां पद। तो क्या करेंगे, 17 1 18/2, 18/2, 2 9 18, यानी जो नवा पद है तो नवा किस में आएगा, नवा नवा पद, नवा किस में आएगा, 11वां 7 इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा, हमारा इसमें आएगा, जिसमें मिलाइएगा आइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वां हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, 8 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। 9 जहां देखेंगे, 9 जिसमें रहेगा, इस वाले टर्म में चलेंगे, याद रखिएगा, इस वाले में देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे, इस वाले में देखेंगे, और जहां मिलेगा 9 उसके सामने जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नीचे आपको करके दिखा दिया हूं, यदि आपको नोट्स में देखना है तो देख सकते हैं, यहाँ से 9वां पद क्या 11 में होगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कह रहा है कि इसमें भी क्या करना है, ये संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। तो दोस्तों अभी निकालने का तरीका क्या, अच्छा अच्छा रख लीजिएगा, फिर जोड़िएगा, इस तरह से करते करते सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से। लास्ट में देखिए 40 हो गया, क्या हो गया आपका, सम संख्या हो गया। क्या करेंगे, सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2वां पद, n+1/2वां पद, तो डिवाइड बाई 2, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, 20वां पद 21वां पद, क्या करेंगे 7 + 7/2 यानी 14/2 यानी 7। देखिए 20वां पद क्या है, 21वां पद क्या है, 20वां पद 21वां पद, देखिए 20वां पद किसमें आएगा, इसी में तो आएगा, 20 21 इसमें आएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 7 2 बार हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 7 यहाँ पर लिखिएगा, 7 7 14, अब डिवाइड बाई 2 तो 7, यानी क्या हो जाएगा आंसर भी इसका, माध्यिका क्या आ जाएगा, सम संख्या का भी 7 ही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि विषम संख्या होता तो क्या होता है, n/2। देखिए सम और विषम संख्या का फॉर्मूला बताते हैं, वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 में दोस्तों। हाँ एक चीज बताता हूँ आप लोग को, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में इस टाइप से, 2020 में आया हुआ है दोस्तों, 2020 में बस अंक चेंज था, अभी देखता हूं दोस्तों, वही अंक चेंज करके दिया था कि सम संख्या होगा, लेकिन आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही रहेगा, इसी तरह से आपको करना है, आंसर कुछ भी आए वही अंक हम लोग नवा पद वाला लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे माध्यिका का, सम संख्या आएगा विषम संख्या तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से इसको ही क्या करना है, आपको प्रदर्शित करना है बारंबारता बंटन में, आप लोग आसान है, इसको बारंबारता बना लेंगे इस तरह से, इसको देख के। ठीक दोस्तों मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, आसान है। बहुलक, बहुलक देखिए, बहुलक का एक और बताता हूँ, बहुलक मतलब होता क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसे बहुलक कहते हैं, मतलब संख्या जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे देखिए 3 3 4 2 5 2 5 3 7 3 3 2 2, इसमें काउंट करिएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है। 3 देखिए कितनी बार आया है, 3 1 2 3 4 4 बार आया है। उसके बाद देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 3 बार आया है। 5 4 कितनी बार, 1 बार, 5 2 बार, 7 1 बार। सबसे ज्यादा बार क्या है, 4 बार क्या आया है, 3 आया था। हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हमारा 4 बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ, तब बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक पूछता है डायरेक्ट, आपको सबसे ज्यादा संख्या जो प्राप्त रहेगा वही हमारा बहुलक होगा। देखिए इसमें यदि पूछेगा बहुलक, याद रहे, पीछे क्वेश्चन चलते हैं एक बार और ध्यान देते हैं दोस्तों, ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाता हूं बहुलक कैसे दिखाते हैं। देखिए इसमें देखिए, इसमें आइए, ऊपर वाले क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यदि इसमें पूछेगा कि इसमें बहुलक क्या होगा, इसे दे देगा, पद दे देगा, इसे पूछेगा कि बहुलक क्या होगा, तो क्या करेंगे, बहुलक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले बारंबारता में जाएंगे, बारंबारता में देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या है, 4 बार आया है,
4 सबसे बार आया है, 4 बार आया है, कौन सा 8, हमारा कितना हो जाएगा 8 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करना है, ऊपर मत देखिएगा सबसे ज्यादा, नीचे का सबसे देखना है, फिर ऊपर का जो पद होगा वही सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से चेक करना है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, इसमें नीचे सेम नहीं आएगा, ये सेम दे दिया, सेम सेम नहीं रहेगा, कभी भी पूछेगा तो इस तरह से सेम नहीं रहेगा। तो दोस्तों अलग अलग रहेगा, सेम कभी नहीं रहेगा, आपका 2 3 4 सब अलग अलग रहेगा, याद रहे इस बात को। तो नीचे देखिए सबसे ज्यादा हो रहेगा, वही हमारा बहुलक, ऊपर वाला जो पद रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए बहुलक का एक और इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुलक बराबर क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, बहुलक देखिए, हाँ यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना के दिखा दिया हूँ, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो ऊपर ले गया हूँ। तो क्या देखिए बारंबारता देखेंगे, सबसे ज्यादा बार कितने 5 बार है, हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 25 नहीं करना है हमारा, सबसे इसमें देखना सबसे लंबा सबसे ज्यादा बार कितनी बार, 5 बार सबसे ज्यादा बार आया है, हमारा 23 हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक और होता है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे क्या होता है माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। तो दोस्तों माध्यिका अलग होता है, माध्य अलग होता है, तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये आपका क्या होता है, एक आपका फार्मूला होता है, यानी एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था बहुलक का। अब आइए माध्यिका का वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल आप कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं करा दिया हूँ, यहाँ पर मैं सब लिख के दे दिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको मैं नोट्स में दे दिया हूँ, वहां से आप लोग देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसको कर दिया, क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया एक बार भी, ठीक है, लेकिन जानना आपको जरूरी है, आप लोग नोट से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब है, आपके 1 नंबर से आने वाले क्वेश्चन जो है, और माध्य के बारे में बता देते हैं। देखिए कहेगा कि 1 से 5 तक के संख्याओं का औसत माध्य याद करिए। ठीक है, जब लगातार संख्या पूछेगी तो क्या करेंगे, तो जो लास्ट नंबर रहेगा है ना पद रहेगा, उसी को क्या करेंगे एक जोड़ लीजिएगा, यानी 50 + 1 डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आपका औसत माध्य हो जाएगा। तो दोस्तों औसत माध्य वही होता है, जो आपका एवरेज होता है वही क्या होता है माध्य होता है। दोस्तों अब देखिए कह रहा है कि प्रथम सम संख्याओं की औसत माध्य क्या होगी। प्रथम सम संख्याओं का औसत माध्य मतलब क्या कह रहा है, 2 4 6 8 10, इस तरह से हम कितनी बार लिखे, 10 बार लिखे, इसका औसत माध्य क्या हो जाएगा। अब देखिए जब सम संख्या आ जाएगा तो क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा औसत माध्य हो जाएगा। तो हमारा क्या 10 में से एक जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट है, आपको एक एक नंबर का है तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो 11 हो जाएगा। यदि वही सम संख्या होता 10 प्रथम विषम संख्या होगा, देखिए 10 विषम संख्याओं का होता तो क्या करते हैं, वो केवल n होता है, जो पदों की संख्या दिया रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसके बारे में समझेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है त्रिकोणमिति में। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बनाया, देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए हमेशा त्रिकोणमिति यूज होगा किसमें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो उसमें एक कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा, तो उन को चर्चा करेंगे। देखिए तो जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक दोस्तों 90 डिग्री जो कोण बनेगा, इसके सामने का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों एक होता है, जैसे मान लीजिए इसका मान थीटा मान लीजिए, तो जो थीटा है, जो मान हम लोग दिख रहे हैं, थीटा के साथ जो 90 डिग्री का मिला होता है, जो भुजा होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक दोस्तों जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। देखिए बच गया तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इतना बात आप लोग समझ में आ गया कि आधार किसे कहेंगे, जिस कोण का मान पूछा हुआ है उसके साथ किसको मिला लेंगे, 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है उसके साथ का जो मिला हुआ भुजा है उसको क्या बोलेंगे, साइड को क्या कहेंगे हम लोग आधार बोलेंगे। जो बच जाता है उसको लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने का कोई भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, बेस। दोस्तों इसका शॉर्ट का ट्रिक मतलब बता देंगे अभी, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यही होता है हमारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। दोस्तों अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, जब कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, कास थीटा पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर क्या आधार बटे लंब। देखिए इस त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों ये और त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। पूछेगा कि साइन थीटा का मान बताइए,
3/4 दिया रहेगा काश का मान में, उसको क्या करेगा साइन में पूछ लेगा, टेन में पूछ लेगा, कॉट में पूछ लेगा, कुछ ही पूछ सकता है। आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताया हूँ, क्या है, लाल भाई कक्का है तो लाल भाई कक्का से याद कर सकते हैं। तो क्या होता है, पहला साइन होता है, साइन, दूसरा क्या होता है काश, टेन, और नीचे आ जाएंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा काट, और कड़ बटे आधार को क्या करेंगे आपका क्या हो जाएगा सेक, और जो बच जाता लास्ट का वो कोसेक होता है। तो दोस्तों ये आपका याद करने का तरीका है। इंग्लिश में याद करना है तो क्या करेंगे, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आपका। ये होता है आपका क्या होता है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इधर से क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे जाइएगा, उल्टा जाइएगा तो कॉट सेक कोसेक। दोस्तों आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि समय आप लोग के पास बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको समाप्त करवाना चाहता हूँ। ठीक दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 अपॉन कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन सेक होता है, टेन का उल्टा 1 अपॉन काट होता है। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, काट का हो जाएगा, काट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ तो पलट जाएगा तो टेन यहाँ पर आ जाएगा, और काट बराबर कर लेंगे, सेक बराबर क्या 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। और एक और महत्वपूर्ण जो आपका थ्योरम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, हमेशा यूज होगा ये आपका। साइन स्क्वायर थीटा मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यहाँ भी समान, मान लीजिए यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, तब भी इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना बस आप लोग को याद है। अब वैल्यू पे चलते हैं, वैल्यू देखेंगे, त्रिकोणमिति मान का देखेंगे, मान कैसे आता है। तो देखिए साइन थीटा यहाँ पर लिख दिए हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। देखिए यदि ये तीनों मान याद हो गया आपको तो तीनों का नीचे का आप कर सकते हैं। देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। दोस्तों अब इसी का क्या हो जाएगा, कास का उल्टा हो जाएगा, कास 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 90 डिग्री में इधर चला जाएगा, फिर इसी तरह से √3/2 30 का हो जाएगा, 1/2 बीच में हो जाएगा, फिर 1/2 इधर आ जाएगा, 0 का इधर चला जाएगा। देखिए जो साइन का इस साइड से 90 होगा, इससे क्या हो जाएगा कम होता जाता है। दोस्तों ग्राफ में जब जाते थे तो ग्राफ में क्या होता था हमारा, जब हम लोग यहाँ पर देखिए 0 पर रखते थे तो क्या होता था, देखिए ऐसे जाता था, ऐसे फिर ऐसे आता था, ठीक है, साइन का होता था। अब कास से क्या होता था, एक कास का जब लेते थे, ग्राफ तो समझ नहीं आया, छोड़ दोस्तों, आप लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि ये इंटर लेवल का जो इंटर में 12वीं में जो पढ़ा था गणित उनके लिए था। यहाँ पर ऊपर जाता था, कास का क्या होता था ऊपर हो जाता था दोस्तों, और टेन काट का क्या होता था सेक वाला, सेक को सेक का ऐसे आता था। दोस्तों ये समझाने बहुत टाइम लगेगा, आप लोग बस वैल्यू याद कर ले, वैल्यू यहाँ पर दे दिया हूँ, वैल्यू हम लिख के याद कर लीजिएगा। टेन का देखिए टेन 0 का मान 0, टेन 30 का याद कर लीजिएगा आप लोग, याद नहीं करना सही रहेगा, अपने टाइम कम बचाना है, आपको याद करना सारे वैल्यू सही रहेगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे चार्ट में बना के दे दिया हूँ, चार्ट आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, और 2020 के भी क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। दोस्तों पूछेगा कि साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 2/3, तो कहां से हमें पूछा ना, त्रिकोणमितीय अनुपात जरूर आएगा क्वेश्चन। तो साइन ए बराबर क्या है 2/3, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है, लाल भाई कक्का से याद करिए, लाल भाई कक्का से याद करिएगा। तो लंब बटे कड़ होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कड़, लंब का मान क्या है 2 है, कड़ का मान 3 है। क्या करेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे कड़ क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और लंब क्या करेंगे 2 रखेंगे, और थीटा यहाँ पर रहते हैं, नीचे क्या है आधार। हमको क्या पूछा है, क्या पूछा है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, टेन ए का मान काटे, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए आधार बटे कड़, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कड़। हमको आधार का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है लाल बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। हमको लंब तो पता है, कड़ भी पता है, लेकिन आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, कड़ का दे दिया है, लंब का दे दिया है, तो क्या करेंगे आधार का स्क्वायर पर क्या हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कैसे होता था, आप लोग फॉर्मूला ऊपर बताए हुए हैं, क्या बताए हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या है आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें आधार का स्क्वायर पूछा हुआ, तो क्या इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, तो कड़ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। देखिए लिखा हो तो आधार का स्क्वायर हमारा ज्ञात हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला लगाया हूँ, कहां से लगाया हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे प्रमेय से। फिर दोस्तों राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों तो 3 3 का 9, 2 रख देंगे, लंब का मान 2 दूना 4, तो 9 में से 4 जाए तो क्या 5 बचेगा,
आधार का मान क्या करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में था, स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। आधार का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। का से बराबर क्या पूछे, अभी क्या बोला हूँ, आधार बटे कर, तो आधार का मान क्या है √5, कड़ का मान 3 है तो 3 रख देंगे। tan a का मान है तो लंब बटे 2 है, आधार का मान 5 है तो √5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपका कास का मान आ गया, tan का मान आ गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए 2018 में पूछा हुआ है, इसी तरह से आपका 2017 में पूछा हुआ है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़िए। cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, √3, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ किया हुआ हूँ। ठीक दोस्तों, देखिए अब किया हुआ सर देख लीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 sin स्क्वायर थीटा। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, ये थ्योरम होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या करेंगे आप, क्या करिएगा साइन को थीटा निकालिएगा, तो इधर 1 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मान दिया 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर रख देंगे। अब 1 माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा 3/4, तो अंडर रूट में क्या sin थीटा का अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो बचेगा, यहाँ पर 2 नहीं हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा का किस मान, कौन सा मान होता है √3/2, क्या होता है साइन 60 का मान जो होता है क्या होता है, √3/2 होता है। दोस्तों इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, आपको मान याद होना चाहिए। इसी तरह से साइन कॉस इसका कॉस 30 का भाई मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। दोस्तों इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए एक चीज आपको, तब आपको जल्दी पेपर आपको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको हम बना के दे दिया हूँ चार्ट, आप लोग डेली क्या करिए, चार्ट को देखते रहिए, आपको देखते देखते ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दोस्तों ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन मैं लिया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन 60 का मान क्या होता है, अभी क्या होता है √3/2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो क्या 2 से 2 कैंसिल, √3/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, √3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल में किया हूँ, सिंपल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 60 और cos 30, साइन 60 का मान √3/2 और cos 30 का √3/2, दोनों का मान समान है, दोनों दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा आंसर। तो दोस्तों इधर tan 45 cot 30 2 cos 30, ये देखिए आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए तो क्या tan 45 का मान कितना, 1 होता है, cot 30 का मान √3 है, 2 cos 30 √3/2 है, और ये क्या है माइनस से हो जाएगा साइन 90 का मान, तो माइनस से हो जाएगा, माइनस से एक कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो, √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 0 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए साइन 60 cos 30 tan 45, साइन 60 का √3/2, cos 30 का 3/√3/2, एक्स्ट्रा 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मान, √3 + 1 हो जाएगा। ये देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो दोस्तों 2020 में क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में क्या आया हुआ क्वेश्चन है, साइन 30 प्लस दिया था cos 60 tan 45, ठीक है, इसका मान पूछा हुआ था, तो क्या हो जाए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ, मतलब आधा आधा क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, और एक दिया हुआ तो एक एक कितना हो जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका 2020 का क्वेश्चन हो गया। देखिए 2020 में दो मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2020 में पूछा हुआ था 2 मार्क्स में। 4 cot स्क्वायर 40, तो cot स्क्वायर 40 का मान कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, sec 60 का मान क्या होता है 2 होता है। देखिए cos 60 का उल्टा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा cos 60 का उल्टा हो जाएगा sec में। दोस्तों तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2। देखिए यदि आपका cos का साइन का याद है तो उसी का क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर लेंगे tan cot sec cosec में, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए cot 45, अब इसका मान याद करना है तो कैसे करेंगे, देखिए cot 45, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आपका cos क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। किसका पूछा 45 का, तो क्या हो जाएगा cot 45 बराबर क्या हो जाएगा cos का, cos 45 बटे sin 45, तो क्या हो जाएगा cos 45 का मान याद होगा आपको कितना था 1/2, एक 1/√2, और इसका sin 45 का 1/√2, दोनों समान है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तभी तो इसका मान एक आ जाएगा। यदि कभी भूल जाते हैं तो आप लोग फार्मूला से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप लोग पीछे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है बेसिक से पढ़ाने का, बेसिक देखना है तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैराथन क्लास चलाया वो 6-7 घंटे का है, वहां से आप लोग एक ही दिन बैठ कर देख सकते हैं, वहां पर बेसिक से
एकदम बेसिक से बिल्कुल बताया हुआ हूँ, एक ही वीडियो में सब कवर कर दिया हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये आपका मैराथन क्लास है, आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाना है, इसीलिए आप लोग को जल्दीबाजी में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बस समझाया जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर कराया जाएगा, बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या रहा है, 10 स्क्वायर पाई बाई 6 का इसका मान इतना इतना। अब देखिए जब पाई का मान हो जाएगा वो क्या करते हैं 180 रख लेंगे और 6 3 18 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18 30 आ जाएगा। इसी तरह से 30 आ गया, इसलिए इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे और मान रख देंगे। मान रखने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 13/3 आ जाएगा, देख लेंगे। दोस्तों स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब देखिए कास ए का मान क्या है √3/2 और साइन ए का मान नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर का मान रख देंगे, दिया हुआ है क्या करेंगे √3/2 उसका साइन स्क्वायर 175 कर दीजिएगा तो 1 - 3/√3 इसका मान कितना आ जाएगा साइन ए का 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने आना चाहिए दोस्तों। अब अगला चैप्टर चलते हैं बेलन तथा शंकु पर। ठीक है, देखिए पहला पढ़ेंगे बेलन। तो बेलन के बारे में देखिए कैसे साइन होता है। जो बेलन होता है आप लोग पढ़ते होंगे, ड्रम हो गया, आपके घर में जो रोटी बनते हैं उसका हो गया, उसी को हम लोग बेलन कहते हैं। क्या होता है ऊपर आपका क्या होता है वृत्ताकार होता है, नीचे भी क्या होता है वृत्ताकार होता है। तो दोस्तों तो क्या होता है पहला फॉर्मूला देखिएगा, क्या होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका हो जाएगा आपका शंकु का हो जाएगा। ठीक है, अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे। और देखिए सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर की हो जाएगा, या मीटर हो तो मीटर की हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होता है, कोई एक मानिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या 2πr/h होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ऊपर और नीचे का मिलाएंगे तो वक्र पृष्ठ का इतना हो जाएगा और दोनों का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना होता है एक वृत्त का कितना होता है आपका क्षेत्रफल होता है तो 2 है, ऊपर नीचे 2 है तो 2πr स्क्वायर से क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या मिला 2πr कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से h बच जाएगा, इसमें से क्या बच जाएगा एक r बच जाएगा तो 2πr × h + r बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था किसका बेलन का क्वेश्चन आया था। बेलन का क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। क्या पूछा हुआ था आपका क्या दिया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा हुआ था, एक आयतन पूछा हुआ था। ठीक दोस्तों, अब देखिए शंकु का कैसे बनता है। शंकु मतलब होता है जैसे मान लीजिए शंक्वाकार टाइप से, जैसे मान लीजिए आप कभी आइसक्रीम खाए होंगे बचपन में, आइसक्रीम जब खाए होंगे तो कोन कैसे होता है, कोन वाला हमको आइसक्रीम चाहिए तो कोन की तरह से बना होता था। ठीक दोस्तों, तो उसमें क्या होता है ऊंचाई भी होता है और तिरछी लंबाई होती है। तिरछी लंबाई को क्या कहते हैं एल कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है सर्किल टाइप से बना होता है एरिया, इसको रेडियस आर मानते हैं। ठीक दोस्तों, उसी का है आयतन क्या हो जाएगा इसका शंकु का आयतन पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अभी बताया हूँ पाई आर स्क्वायर देखिए 1/3 इसका होता है किसका हो जाएगा जो हमारा बेलन होता है उसका 1/3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आयतन इसका शंकु का आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर एल क्यों होता है क्योंकि इसमें एक ही वृत्त बना हुआ है, उसमें कितने वृत्त थे 2 वृत्त थे तो क्या करते हैं 2πr स्क्वायर से जोड़ते थे, 2πr स्क्वायर से जोड़ते थे किसमें बेलन में। दोस्तों इसमें केवल एक ही वृत्त है तो क्या करेंगे एक ही बार इसमें जोड़ेंगे तो पाई आर एल और एल क्या करेंगे पाई आर दोनों में कॉमन मिला है तो पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से एल बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बार आ रहा है तो 1 बार आर बच जाएगा पाई आर × एल + आर हो जाएगा। क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका आपका कोण का हो जाएगा। कोण मतलब क्या होता है आपका कोण मतलब होता है शंकु होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हुबहू यही क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, लेकिन अंक चेंज है। ठीक है दोस्तों, अंक चेंज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा बेलन की ऊंचाई पूछा है, दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, पूछा क्या है आयतन पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ, तीनों एक ही जगह समझ लेंगे आपका बेलन का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर उधर से आता है तब भी आप लोग फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग कुछ ना कुछ फार्मूला लिख के भी आएंगे तभी 2 नंबर में से 1 नंबर 1.5 नंबर जरूर मिलेगा। आप लोग कोशिश करिए कैलकुलेशन तेज स्ट्रांग करिए। दोस्तों अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। दोस्तों आर का मान कितना दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है तो 10.5 रखेंगे। एच का मान कितना है ऊंचाई कितना है 8 है 18 है तो क्या लिखेंगे देखिए एक बार जरूर लिखिएगा गिवन मतलब दिया है क्या दिया हुआ है ऊंचाई बराबर, इसे लिखने के आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि समय कम है मैराथन क्लास चल रहा है इसलिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ फार्मूला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दोस्तों जब गुणा करेंगे तीनों में तो कट जाएगा। देखिए जब इसे गुणा करेंगे तो ऐसे भी आपको गुणा करके देख लीजिएगा, इसका जब स्क्वायर निकलेंगे तभी निकल जाएगा। जब इसका 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 3 7 5 35 1.5 गुणे 10.5। अब इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 157.5 आ जाएगा दोस्तों। और इसका गुणा 18 में करिएगा फिर 22 में करेंगे तो कितना आएगा 6237 आएगा आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका है ये आपका बेलन का है तो बेलन का क्या होता है 2πr/h होता है तो 2πr का मान रख लिएगा
कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 1188 आ जाएगा। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बस आपको मान रखना है, मान दे दिया जाएगा, वही आपको सोल्यूशन कर लीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1881 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को क्या कर रहा है, लंबाई के परत घुमाने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, लंबाई के परत कह रहा है, लंबाई है, इसी के परत घुमाने पर क्या कह रहा है, बेलन बनता है। देखिए बेलन ला दिए हैं, इसको घुमा के क्या आयत था, तो क्या हो जाएगा इसका, जो हमारा जिसके परित घुमाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त बन जाता है। दोनों साइड में क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा। यानी कितने सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 5 10, रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका परिधि का, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर, सॉरी 2 पाई आर का मान नहीं होगा, 2 पाई आर होता है परिधि, ये पूरा परिधि तो हो जाएगा। परिधि मतलब सरकमटेंस, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। दोस्तों उसको क्या करेंगे, तो आर का मान ज्ञात करने के क्या करेंगे, 10 बाई क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो क्या 2 पचे 10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई पाई हो जाएगा। तो आर का मान क्या 5 बाई पाई आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे तो गलती हो जाएगा। यदि आपका डायरेक्ट निकालना होता तो इसका मान जो परित घुमाता, मतलब इसका क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया गया है कि कह रहा है कि आयत के परित मतलब लंबाई के परित घुमाने पर जो हमारा क्या बोलेगा बेलन बनेगा, उसका क्या करना, आयतन ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात हो गया, अब यहां से कर लेंगे। दोस्तों आर का मान ज्ञात करते, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या करें, पाई का मान यहाँ रखिएगा, अभी मान मत रखिएगा। ठीक है, आर का मान क्या, पाई 5 बाई पाई आर, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। एच का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, एच का मान कितना है 3.5 दिया हुआ है। अब क्या कैलकुलेशन, पाई से पाई कट जाएगा और क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 25 से गुणा करेगा, 3.5 में क्या कहते हैं 87.5 पाई आ जाएगा। तो पाई का मान मत रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पाई रख सकते हैं 87.3 बाई पाई। दोस्तों यदि आपके पास टाइम मिलेगा तो पाई का मान 22/7 रख के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है। आयतन पूछा है तो आयतन में पाई का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। दोस्तों आगे आइए, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है, यल होता है। क्या दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का पाई आर एल होता है, पाई आर एल। देखिए पाई आर एल है, इसमें क्या है 22/7 पाई का मान, आर का मान क्या है 8 है, एल का मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे 21 लगा देंगे, 21 रख देंगे। फिर दोस्तों 21 रखते ही क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर 22 × 24। देखिए 7 से काटिएगा, 7 3 की 21 आ जाएगा, 3 8 24, और 22 × 42 कर 22 × 24 करिएगा, हमारा 528 आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में, घन पूछेगा तो क्यूब में, और आपका आयतन पूछेगा तो सेंटीमीटर, उसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं मत करिएगा। ठीक दोस्तों, तो आयतन पूछेगा तो क्यूब में रखिएगा, याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यू, सेमी क्यू में रखिएगा, और क्षेत्रफल में स्क्वायर रखिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे पहले। ये क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, इस त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2। तो क्या हो जाएगा 28/2, 14 आ जाएगा आपका। तो 14 हमारा क्या आ जाएगा, आपका त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कैलकुलेशन आएगा आपको, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन यहाँ करके दिखा दिया आप लोग, आंसर कितना आ जाएगा 9856 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यों आयतन पूछा था तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, पाई आर एल। देखिए सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है, एल का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एल का मान क्या होता है, एल बराबर होता है आपका, एल स्क्वायर बराबर होता है क्या हो जाएगा, जो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान होगा, यही निकलेगा। देखिए यहाँ साइड में मैं करवा दिया हूँ, एल स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा सेशन हो रहा है आप लोग का। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर। देखिए एल का मान ज्ञात कर लीजिएगा। एल का मान आपको बता दिया हूँ, एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एल का मान आपको ऊपर से बता देता हूँ फिर से। जैसे मान लीजिए आपका कोण दिया होता है, ठीक है दोस्तों, कोण दिया होता है इस तरह से। ठीक है, ये क्या होता है, तिरछी एच होता है, एच होता है, ये आर होता है। देखिए इसका मान ज्ञात करना तो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर अंडर, एल बराबर होता है, एल स्क्वायर नहीं करिए, अंडर रूट में क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान रखिएगा, आर का मान रखिएगा, इसका अंडर रूट ले लीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय था ना, कैसे बनता था, ऐसे बनता था, यही तो 90 डिग्री तो बनना है, 90 डिग्री तो कोण बनना है, यही तो बनना है। सेम वही प्रकार होता है, एल का मान आसानी से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिएगा आसानी से।
बस मान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। देखिए जो मदारी होते हैं, जो दिखाते हैं सर्कस में, क्या करते हैं, उनका टोपी क्या होता है, शंक्वाकार होता है। या फिर बर्थडे में देखते हैं जिसका बर्थडे मनाया जाता है, उसका भी जो टोपी होता है शंक्वाकार होता है। नीचे क्या होता है आपका परिधि होता है, वृत्त की तरह बना होता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, कोन की तरह बना होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंक्वाकार बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है, 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हुआ है। मतलब उसमें कितने कपड़ा लगा हुए हैं, 840 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उसके गोल सिर का परिमाप कितने हैं, 56 सेंटीमीटर। टोपी की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बताओ, यल का मान पूछा हुआ है। जैसे फिगर में दिखा, फिगर बना दिया हूं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये यल का मान पूछा हुआ है, इसकी तिरछी ऊंचाई बचाना है। इसका मान दे दिया है किसका, आपका वक्र पृष्ठ, परिमाप का मान दे दिया है वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का मान कितना है, वक्र पृष्ठ का मान कितना है, 840। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो दोस्तों हमको किसका मान ज्ञात करना है, यल का मान ज्ञात करना है। यदि पाई आर का मान ज्ञात हो जाए, हमारा यल का मान ज्ञात नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने परिमाप कितना दिया है, 2 पाई आर दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई आर का मान क्या हो जाएगा, पाई आर का मान क्या करेंगे, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 28 हो जाएगा। पाई आर का मान क्या होगा, 28 हो जाएगा। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं आ जाएगा। पाई आर का मान कितना आ गया, 28 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे और यल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 840/28। 28 से भाग देंगे कितनी बार में, 3 बार में जाएगा। 28 त्रिकी 84 और एक जीरो है तो जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यल बराबर 30 सेंटीमीटर। मतलब तिरछी ऊंचाई क्या आ जाएगी टोपी की, टोपी की तिरछी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आगे चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ग का समीकरण। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पूछे हुए क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका 2020 में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है किसमें, 2020 में पेपर हुआ, लेटेस्ट वाला जो पेपर हुआ है उसमें था। अब इसका गुणनखंड करना था, एक्स का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, देखिए जो इसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, और जो बाहर का जो अचर पद होता है, इन दोनों का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर इन दोनों का योगफल के बराबर आना चाहिए। किसके, इनको बराबर आना चाहिए। जोड़ने पर दोनों का संख्या इनके बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, इसका गुणक क्या है, 1 है, गुणे 10 करेंगे। अब इसे संख्या में से गुणनखंड करना है, तो उसका मान क्या आ जाए, 7 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या ना 7 हो जाए। तो क्या छोड़ेंगे इसको, 5 गुणे 2, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 और 2 दो नंबर लेंगे, तो जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या करेंगे, 5 और 2 लेके चलेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं, 5 और 2 लेके चलते हैं। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 10, जीरो कर देंगे। यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 2 x प्लस 5। यहाँ देखिए जब 2 कॉमन लेंगे तो x यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। अब देखिए x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या करें, x प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x यहाँ बच जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 5 को जीरो करेंगे, x प्लस 5 को जीरो करेंगे। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 को जीरो करेंगे। तो x बराबर क्या, इसे 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, कौन सा हो गया, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक दोस्तों, ये क्या 2 क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है, इसलिए हम कम कई टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके समीकरण के सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे इस बार। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का लिखिए 2 गुणे 5। अब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो जो जोड़ने भी तो आ जा रहा है, तो 5 और 2, 5 और 2 आ गया, तो 5 और 2 को अलग कर लीजिए, 5 2 7 हो जाएगा। इसको 7 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस 2 कर लेंगे। दोस्तों तो गुणा करने में 10 ही तो आ रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लीजिएगा, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा, यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा, तो 2x प्लस 5 एक में जाएगा, x प्लस 5। इसका एक बार जीरो करिएगा, एक बार जीरो करिएगा इसको, इसका क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, तोड़ के दिखा दिया हूं। ठीक दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा आता है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा कि विलोपन विधि से करिए, यदि प्रतिस्थापन विधि, तो विलोपन विधि बता दूं, विलोपन का मतलब होता है कि 2 समीकरण लेंगे, वहां से क्या करेंगे, दोनों के जो समीकरण होंगे दोनों को बराबर करेंगे, और एक दूसरे को जोड़ने पर या घटाने पर क्या करते हैं, काम करते हैं। वहां से एक अंक कट जाएगा, x या y का अंक कट जाता है, वहां से एक पद बचता है, वहां से हम लोग मान निकालते हैं। और जो प्रतिस्थापन विधि होता है उसमें क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, दूसरे इक्वेशन क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो वहां से y का मान निकालते हैं, फिर y का मान निकाल के क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, तो वहां से हमारा x का मान भी
ज्ञात हो जाता है। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। इसको क्या करना है, विलोपन बीज से करना है। मतलब विलोपन मतलब समीकरण 1 बना लिए, समीकरण 2 बना लिए। देखिए समान नहीं है, समान करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखिए 3x गुणा कर लेंगे पूरे में, 3x प्लस 3y बराबर 21 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y बराबर 11। तो 3x माइनस 2y बराबर 11। अब दोनों में से घटा लीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा तो कट जाएगा पूरा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, 21 में से 11 जाएगा तो 10 बच जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, y बराबर 2 आ गया। y का मान किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन में रखते ही 3x माइनस 2 2 4 बराबर 11। तो 3x बराबर 3x 15, 15 बटे 3, 3 बचे 15। x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान 5 आ गया, y का मान 2 आ गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, x का मान ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 7, इसको 75 करिए तो 7 माइनस वाई। इसका मान क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। यहाँ पर पुट किए, इक्वेशन 2 में रखे। इक्वेशन 2 में रखने पर क्या करेंगे, पुट किए तो यहाँ पर क्या होगा, 3 एक्स का मान, वाई का मान आया, एक्स का मान आया ना, एक्स का मान रख दीजिए 7 माइनस वाई माइनस 2 वाई, यहाँ पे 11 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, कैलकुलेशन के साथ लिखिए, 21 माइनस 3 वाई माइनस 2 वाई इक्वल टू 11। 5 वाई माइनस 21 माइनस 11। दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए y का मान 2 आ गया तो y का मान किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में, तब भी आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y। तो x 7 माइनस y का मान 2 रख देंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, दोनों का मान क्या होगा, 2 5 आ गया। ऊपर भी क्या लिखे थे हम लोग, विलोपन विधि से भी 2 5 आया था, प्रतिस्थापन विधि से 2 5 आया। यानी आपका आंसर दोनों सही है, यानी दोनों विधि से आप कर सकते हैं। यदि विधि नहीं पूछा, आपको जो बेटर लगेगा, जो अच्छा लगेगा, उसी से आप लोग सॉल्व करिएगा एग्जाम में। ठीक दोस्तों, आगे आइए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, विलोपन विधि का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक दोस्तों, जो क्वेश्चन था आपका विलोपन विधि से, मतलब दोनों विधि कोई विधि से करना था। 2x माइनस 3y बराबर 13, और क्या पूछा हुआ था, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। देखिए दोनों बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, y 2 है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से गुणा कर लीजिएगा, नीचे किससे करेंगे, 2 से गुणा कर लीजिएगा, दोनों को बराबर कर लीजिएगा, और दोनों में से क्या करिए, एक में से 2 के घटा लीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। ये 2020 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका क्या क्वेश्चन रहा, 2020 का क्वेश्चन रहा। अब आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वर्ग और युगपत समीकरण के जो सेंटेंस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो सेंटेंस टाइप में क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है, उनमें से एक संख्या है दूसरी संख्या की दो गुनी है। तो संख्या बताइए कितनी की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, यानी पहली संख्या x मान लीजिए, तो दूसरी संख्या सॉरी योग पूछा, दो संख्या का योग दिया हुआ, पहली संख्या मान लीजिए x मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या हो जाए, 2 गुनी है, तो पहली संख्या का 2 गुनी दूसरी संख्या 2x हो जाएगा, x गुणे 2 यानी 2x हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो दोनों को जो x प्लस 2x जोड़े तो 24 आ गया। और नीचे आइए दोस्तों, तो 3x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3x, 2 और 1 3, 3x पर 24, x बराबर 3 8 24, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी है तो 24, सॉरी x का मान 8 आ जाएगा ना, सॉरी 8 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या का 8 गुणे 2 गुनी है तो 8 दूनी 16, यानी 16 आ जाएगी आपका दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है, 5 अधिक है। यदि आयत की परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, चौड़ाई को x मान लीजिएगा, चौड़ाई क्या है 5 अधिक बोला है किसका, लंबाई, तो लंबाई को क्या करिएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं तब भी आएगा, लेकिन आसान करना है, आपको टाइम बचाना है, तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए आज का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, आज का क्षेत्र क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। और वर्ग क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, आपका क्षेत्र होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है। परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 इंटू भुजा होता है, परिमाप एक इसका होता है वर्ग का, हमसे इससे मतलब नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दिया हूं, वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा मिटा देते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, आयत पढ़ रहे हैं तो आयत लेके चलते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई को चौड़ाई, लेकिन हमारा पास क्या है, परिमाप पूछा हुआ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ,
मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई का क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है आपका लंबाई कितना दिया हुआ है, x, लंबाई x प्लस 5 है तो x प्लस 5 ले दिए, और चौड़ाई क्या है x है तो x रख दिए। ठीक है, ये क्या है, परिमाप 2 इंटू से परिमाप हो जाएगा, परिमाप कितना है 40 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, इसको जोड़िए तो 2x प्लस 5 और 2 इंटू 2 दोस्तों बराबर 40। तो क्या करेंगे, सब गुणा कर लीजिएगा, यहाँ डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से कट दीजिए, क्या हो जाएगा 2 20 बच जाएगा। यहाँ पर क्या 20 आ गया, तो यहाँ से करके 5 इधर घटाइएगा तो 15 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/2, क्योंकि यहाँ गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, गुणा होता है भाग है तो गुणा हो जाता है पक्षांतर करने पर। x का मान क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 5 था, क्या x का मान क्या होगा 15/2 प्लस 5 जोड़िए, 2 5 10, 10 और 15 25, 25/2 हमारा लंबाई का 25/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा 25/2 इसका आ जाएगा आंसर। देखिए 25/2 उसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 आधा करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यदि पिता की आयु उसने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 2 वर्ष बाद पिता की अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगा, दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। दोस्तों तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि कभी किसी का भी आयु निकालना है तो आप लोग क्या करिएगा, किसी का भी सबसे पहले वर्तमान आयु मानिएगा। ये नहीं कि 2 साल पीछे कमाने 2 साल बाद कमाने, कुछ नहीं, आपको वर्तमान आयु x या y मानना है, उसी के बेस पर आपको सोल्यूशन करना है। दोस्तों तो मैंने क्या किया है, पुत्र की वर्तमान आयु x मान लिया है, पिता की वर्तमान आयु y मान लिया है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x मतलब 3 गुना किसके हैं, देखिए देखिए पुत्र की आयु, देखिए क्या करेंगे x बराबर y कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, सॉरी इसको नहीं करना है, पहला देखिए पहला क्या कर रहा है, यदि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी हमने क्या माना कि पुत्र की आयु कितनी है आपकी 3 गुनी कम है, मतलब क्या करेंगे y, क्या y आपके पुत्र पिता है बड़े हैं तो बड़े 3 गुना था पहले से, हम दोनों का क्या बराबर कर रहे हैं तो क्या करेंगे इधर 3 गुना है तो इधर करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या पिता क्या थे 3 गुना थे। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो पुत्र की आयु है इसी में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों का इक्वल होगा हमारा एज। हमको क्या करना है, दोनों का इक्वल एज करना है। तो दोस्तों याद रहे हमको समीकरण जो बनाना है इक्वल इक्वल में बनाना है, याद रहे। यदि आपको बोलता है कि आपके जो पिता हैं वो पुत्र से बहुत बड़े हैं, मतलब मान ली क्वेश्चन बात कर रहे हैं तो इधर गुणा करने का इधर करते हैं, याद रहे इस तरह से क्वेश्चन आपका आता रहता है। आप लोग ध्यान लेके चलेंगे कि आप लोग किधर बराबर करना है कैसे नहीं करना है। याद रहे कि जो सबसे जो बढ़ेगा 3 गुना पिता है तो पुत्र में गुणा करना है, यदि बोलता है पुत्र बड़े हैं पिता से तो पिता में गुणा करना है, पुत्र में नहीं गुणा करना है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया 3x बराबर y कर लिया, इक्वेशन क्या बनाया 3x y को इधर कर लेंगे बराबर 0, तो इक्वेशन हमारा 1 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद पिता की क्या हो जाएगी y प्लस 2 हो जाएगी, पुत्र की क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे लिख दिया हूं। उसके बाद प्रश्न आंसर क्या कर रहा है, क्या हो जाएगा कि पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, फिर से वही कंडीशन आ गया। ठीक है, दोनों को लिखिएगा, x प्लस 2 क्या लिखेंगे पुत्र का, फिर क्या करेंगे पिता का, तो पिता क्या करा 2 गुना हो जाएगा, कितने 2 साल बाद क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएंगे। हम क्या करेंगे पुत्र में 2 से गुणा कर देंगे, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा कर लीजिएगा 2x 2 4, यहाँ से y प्लस 2 क्या करेंगे y x y को एक साइड में जाएंगे तो 2x यहाँ तो y को इधर ले जाएंगे, y और 4 इधर लाएंगे तो क्या -2 बच जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या बच जाएगा 2x माइनस वाई, और पहला इक्वेशन क्या था 3x माइनस वाई था। अब क्या करेंगे देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे दोनों को जोड़ लीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे नहीं घटा लेते हैं, घटाने पर अच्छा आसानी होगी क्योंकि घटाने पर वाई वाई कट जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस चेंज हो जाएगा, घटाने पर माइनस चेंज होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ माइनस था यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा। ये देखिए वाई वाई कट जाएगा, इसीलिए घटा रहे थे, वाई वाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ से 3x था या 2x था तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 में से प्लस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 2 घटाएंगे तो प्लस 2 ही तो बचेगा, माइनस तो हट गया क्योंकि हम क्या किए घटाए तो प्लस आ गया था, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। दोस्तों अब x का मान 2 क्या करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, देखिए 2 या 1 में रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 और y का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। यानी पुत्र का 2 वर्ष थी तो पुत्र पिता की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6 वर्ष। यानी 3 गुनी है तो 3 गुनी है कि नहीं, 2 गुणे 3, देखिए 3 गुनी है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप आंसर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। ये देखिए 2020 का 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 12 है, यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है उसको क्या करेंगे, देखिए 2 अंक का संख्या मान लीजिए 15 है, ठीक है, 15 है, इकाई का अंक क्या है 5 है, और दहाई का अंक 1 है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, तो 10 गुणे 1 प्लस क्या करेंगे 5 गुणे 1, इसी तरह से लिखते थे, अलग अलग करेंगे तो 10 एक कम 10 और प्लस 5 एक कम 5, जोड़ेंगे तो कितना 15 आएगा। देखिए दहाई का अंक पर क्या है 1 है, इकाई का अंक पर क्या है 5 है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इकाई और दहाई का अंक पर ध्यान रखेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल लग पाएगा अच्छे से। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद समझदार होंगे। आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन इसको कैसे हल करेंगे, कितने आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करेंगे हम लोग, इकाई का अंक मानेंगे फिर दहाई का अंक मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, दहाई का अंक माने, क्या माने, दहाई का अंक मान लीजिए x मान लीजिए, इकाई का अंक मान लीजिए y, हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा y हो जाएगा, y में एक ही को गुणा करेंगे, इसमें 10 से गुणा करते थे तो 10x और y हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 12 है। ठीक है, तो संख्या देखिए, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस वाई, जिससे 15 को हम किए थे ना, 15 क्या किए थे 10 गुणे क्या किए थे, देखिए 15 को क्या किए थे 10 गुणे 1 कर लिए थे और प्लस 5 गुणे 1 कर लिए थे। उसी तरह से इसको देखिए 10x प्लस वाई कर लीजिए, इकाई का वाई तो एक गुणा करेंगे, इसे 10 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगी। ये दोस्तों क्लियर करके दिखाते हैं फिर से एक बार और, अच्छे से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ एग्जाम में आ गया है, दूसरी बार 2020 में आया, इसके पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, एकदम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आप लोग राजन के पोन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 2-3 बार रिपीट कर चुका गया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए संख्या क्या, दोनों की संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई हो जाएगी। और नीचे आएंगे, प्रश्न आंसर क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, प्रश्न आंसर क्या कह रहा है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या कर रहा है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए 42, इक्वेशन 1 या 2 मान लीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या कर रहा है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया है तो संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए संख्या क्या था हमारा, कि संख्या था 10x प्लस वाई, कह रहा है कि संख्या 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। देखिए अंकों का स्थान क्या हो जाएगा, y इसके जगह चला जाएगा, x इकाई की जगह चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। क्या करेंगे, उस संख्या में से 10x प्लस वाई में से क्या करते 36 घटा लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही संख्या हमारा पलट जाता है, तो यही हमारा संख्या हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करके इक्वेशन 2 मान लेंगे। देखिए क्या करेंगे 10x प्लस वाई, यहां से क्या करेंगे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, इसमें 36 घटा दिए हैं, न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, यहाँ सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे y को एक साथ लीजिएगा, को एक साथ लीजिएगा, और जो अचर पद है उसको एक साइड में ले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा, 9 कॉमन लेके क्या करेंगे 9 कॉमन लीजिएगा, तो 9 चौको 36 दोस्तों, तो माइनस का 4 बच जाएगा, तो y माइनस 4, y माइनस एक्स बराबर -4 हो जाएगा। यदि माइनस का साइन हटाएंगे क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर लेंगे चार तीनों में, तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो x माइनस वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब माइनस से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको माइनस यहाँ पर दिया हुआ ना, x को पहले लाने के लिए क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, हमारी संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो कट जाएंगे, यदि साइन सेम होता तो घटा लेते। दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 2x, 12 4 16 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जब 75 करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 क्या x का मान होगा, x का मान क्या माने थे हम लोग, ऊपर आइए, x का मान क्या माने थे हम लोग
दहाई माने थे, तो दहाई का टर्म क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई का मान ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात कर लीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा 12, ऊपर जाएंगे तो y x माइनस सॉरी 12 माइनस एक्स था, तो 12 माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी 8 और इकाई का अंक 4 हो जाएगा, 84 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 84 आपको संख्या होगी जो आप लोग का क्या हो जाएगा, आपकी संख्या यानी इसकी दोगुनी देखिए है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अंकों का योग क्या है 12 है, अंकों का योग देखिए 12 है, अंकों का क्या है 8 4 12, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा 84 आंसर। यदि उल्टा करते आप लोग वाई एक्स का उल्टा मानते हैं तो क्या होता है 48 से जाता। ठीक है, किसी का 48 आया होगा, किसी का 84 आया होगा, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है, समलंब का क्षेत्रफल। देखिए अभी क्वेश्चन पूछता है लेकिन बहुत कम आता है। ठीक दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब में दो सम्मुख भुजाओं समांतर परंतु भुजाएं समान होती हैं। देखिए जो समलंब क्षेत्रफल होता है इसे बना होता है, ठीक है, ये जो होते हैं दोनों भुजाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। ठीक दोस्तों, और इनके जो जो भुजाओं के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं अलग होते हैं, केवल समांतर होते हैं और इसके जो मान होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक दोस्तों, इसका क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी। ठीक है, उनके बीच की दूरी ये होती है, जो समांतर भुजा है इसकी बीच की दूरी h मान लेंगे तो ये हो जाएगी, और जो समांतर भुजाओं की जो मान होता है ऊपर और नीचे, मान लीजिए इसका a है इसका c है, क्या करेंगे a प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा हुआ हूँ 1/2 a प्लस सी इंटू एच। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ के एक तीनों को गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं अलग अलग हैं, जब चारों भुजाएं अलग है तो चारों को जोड़ेंगे तो वही परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, किसी का परिमाप होता है तो क्या करते हैं हम लोग सभी को जोड़कर लिखते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग आयत पढ़ते थे ना, आयत में क्या होता था ए समान होता है, हमें समय की भुजा समान होती है, तो चौड़ाई चौड़ाई समान है ए, लंबाई लंबाई बी बी, क्या करते चारों को जोड़िए तो 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन है तो a प्लस b आता था। ये क्या होता था आयत का स्पेस निकलता था। लेकिन यदि वर्ग का पूछेगा तो वर्ग चारों समान होता था तो परिमाप क्या हो जाएगा तो 4 इंटू ए हो जाएगा, परिमाप हो जाता था। इसी तरह से इसका असमान है, मतलब चारों भुजाएं अलग अलग होते क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब अलग अलग हो जाएगा परिमाप, किसी भी संख्या का परिमाप इस तरह होता है। ठीक दोस्तों, इसी तरह से आपका त्रिभुज का हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा यदि अलग अलग विषमबाहु त्रिभुज दिया हो तो a प्लस बी प्लस सी तीनों हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में और ऊंचाई के बारे में। देखिए ऊंचाई क्या होता है, यह चीज जो होता है इसकी दूरी, जो बीच की दूरी होती है वही हमारा ऊंचाई होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं के 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर, एच का मान दे दिया है और ए और सी का मान दे दिया है, तो क्या इसका हम लोग क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू क्या होता है ऊंचाई, मतलब उनके बीच की दूरी, तो दोनों को जोड़ लेंगे और 15 18 क्या होगा 8 कितना 23 हो जाए, 15 8 23 और गुणे 12 कर लेंगे तो 2 से काटिए 12 2 छके 12 और 23 छके 138, 138 आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए अभी क्या दिया है बीच की दूरी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पहला दे दिया है ए का मान दे दिया 20, बी का सी का मान दे दिया है 14, क्या करेंगे दोनों को जोड़ लीजिएगा 12 से गुणा कर लीजिएगा तो हमारा क्या जाएगा 2 से कट जाएगा 6 और 20 10 24 20 10 30 10 34, 34 गुणे 6, 34 से 6 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों बहुत कम पूछा था, हमको बता दिया समझा दिया हूँ। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखेंगे कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब की चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, इस समांतर भुजाओं का 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए जो दिया हुआ है इसे क्या कह रहा है कि इसका मान एक दे दिया 3 सेंटीमीटर, इसका एक्स मान लीजिए इसका नहीं दिया, इसी का पूछ रहा है, और इसके बीच की जो दूरी है क्या है 12 सेंटीमीटर है, और क्या कर रहा है इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, टोटल कितना दे दिया है सॉरी 12 दे दिया, ऊंचाई 3 दिया, सॉरी ऊंचाई 3 दिया हुआ है और क्षेत्रफल आपका कितना है 12 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल 1/2 3 प्लस एक्स इंटू 3, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 12 दे दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स का मान यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग निकाली कैलकुलेशन करके हम बता दिए हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए वृत्त पर, टाइम बहुत जा रहा है दोस्तों, वृत्त पर जिसको बेसिक से पढ़ना है मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक जिसको पढ़ना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे देंगे, 6 घंटे का वीडियो है मैराथन का, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये 60 क्वेश्चन 60 ट्रिक से बताया जा रहा है, मतलब आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाने का प्लान बनाया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक दोस्तों
वृत्त का देखिए, वृत्त इस तरह से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, वृत्त बना हुआ है, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, आर होती है, पूरा जो सेंटर से मिलता है उसको व्यास बोलते हैं, याद रहे। ये होता है जो केंद्र से परिधि मिलती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। व्यास, व्यास व्यास बराबर होता है 2r, मतलब 2 इंटू त्रिज्या होता है, यार का मान क्या होता है, व्यास बटे 2 हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, सब पता होगा, हमको पता है कि सबको पता होगा। इसकी सबसे छोटी जो व्यास होती है, व्यास नहीं कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, दोनों मिलकर जीवा बोलते हैं, ठीक दोस्तों। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट का वृत्त का रहा। और वृत्त में एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो वृत्त होता है, ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से जो अर्धवृत्त में कोण बनता है, कोई भी कोण बनाइए, ये कितने को होगा, 90 डिग्री, याद रहे, कोई भूलिएगा नहीं कभी भी। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये आपका चक्री चतुर्भुज में यूज होगा, बहुत बार यूज होगा, ठीक दोस्तों। अभी चक्री चतुर्भुज जब पढ़ाएंगे तब लोग दिखाएंगे, ठीक दोस्तों। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर, परिधि ज्ञात करना है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 इंटू पाई का मान 22/7, 21 से 7 तरीके 21 कट जाएगा, और तीनों का गुणा कर लीजिए, 22 गुणे 2 44, 44 गुणे 3, 3 चौक को 12, 3 चौक 12 1 13, 132 क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलिए, 2016 पूछा क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। परिधि क्या, 2 पाई आर होता है, हमको क्या है, व्यास ज्ञात करना है। आर का मान क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 से 14, यानी आर का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 गुणे 22 बटे 7, 7 से 7, 22 गुणे 44, हमारा 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन है। दोस्तों आगे बढ़ जाइए, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान क्या होता है, 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 को 16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ सब कर दिए, देख लीजिएगा। फाइव स्पीड तेज करते हैं। चतुर्भुज की अवधारणा है, चतुर्भुज की अवधारणा देखिए, सम चतुर्भुज की 4 भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं, ठीक है दोस्तों। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये बता दिया हूं सब कुछ। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। समलम चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाएं होती हैं, एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, मतलब इसे बनाते थे, इसका आमने सामने की एक ही भुजा, ये नहीं समांतर होंगी, ये बिल्कुल नहीं होगी, एक ही होती थी, ठीक है दोस्तों। इसके बीच की दूरी h होता था, और उसका फॉर्मूला बताया 1/2 इंटू बी इंटू ए, क्या होता था, उनके बीच की दूरियों का योग इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता था, ठीक दोस्तों। अब देखिए चक्री तरबूज का एक कोण देखिए, एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको इरेज करके दिखाता हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों उसको मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोग को, जो लगता है कि आसान है आप लोग कर सकते हैं उसको मैं स्पीड में कराता हूं, थोड़ा स्पीड तेज करके करा लेता हूं, ठीक है दोस्तों। किसी चतुर्भुज का क्या करा, किसी चतुर्भुज के एक कोण क्या है, 75 है, और शेष 3 अंतः कोण का बराबर है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करिए। प्रत्येक कोण की क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो देखिए चक्री जो चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो क्या करा, 3 अंतः कोण बराबर है, यानी तीनों को मान लीजिए x मान लीजिए, तीनों बराबर, तो x कर लीजिए, और 75 जोड़ लीजिए, 75 है एक कोण का मान, और 3 से 60 टोटल का, तीनों को जोड़ ले, चारों को जोड़ लेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। और x से x 3 बराबर 3x कर लेंगे, 75 इधर 75 कर लेंगे तो 285, तो 3 से भाग देंगे तो 3 भागा 350 में 95 आ जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 3 कोण क्या हो जाएगा, 95 95 95 का, और एक कोण क्या हो जाएगा आपका, 75 का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका चतुर्भुज का। इसी तरह से देखिए अनुपात के रूप में दिया हुआ, तो क्या करेंगे, इसको 3x मान लीजिएगा, 5x मान लीजिएगा, 7x मान लीजिएगा, 9x, तीनों को चारों को जोड़ लीजिएगा, 360 के बराबर कर लीजिएगा, x का मान निकाल के तीनों को रख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, 45 75 105 135, चारों आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। आज का अंतिम चैप्टर समाप्त किया जाएगा इस चैप्टर के हिसाब से, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2020 में, दोनों क्वेश्चन किया जाएगा। अभी आप लोग को एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक दोस्तों। तो पहले समांतर चतुर्भुज समझे, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समांतर और क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। आमने सामने के से एक है तो भी हो जाएगा, बी है तो बी भी समांतर किस्म की बराबर होती हैं, ठीक है। और रही बात इसके जो विकर्ण होते हैं, ए सी विकर्ण है और बी डी है, दोनों बराबर कभी नहीं होंगे, ठीक दोस्तों। दोनों कोणों का योग, आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, क्या होता है, 180 होता है। देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक दोस्तों, 180 होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूँ बस। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, यानी आपका जो बेस होगा और हाइट होगा उनका गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। परिमाप क्या हो जाएगा, जो आयत का परिमाप होता है वही आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। यानी इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है, और आयत में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजा, यानी हम कह सकते हैं कि सभी आयत क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका
क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया समांतर चतुर्भुज का। अब देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है, जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग के सिमिलर होता है समचतुर्भुज, ठीक है। इसकी जो भुजा ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं इसका, जैसे मान लीजिए ए बिकड़ है, ठीक है, ये दूसरा बिकड़ है, तो डायगोनल डायगोनल मतलब होता है बिकड़, डायगोनल मतलब हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, हिंदी में बिकड़ करते हैं। तो D1 पहला D1 डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तो दोनों का जो अंडर रूट में ले लेंगे और उसका आधा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक भुजा का, जो हमारा भुजा होगा यहाँ पर मतलब एक साइड होगा, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का समलंब नहीं सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। या फिर कह सकते हैं कि 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। D1 इंटू D डायगोनल 1 डायगोनल 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे पतंग का क्षेत्रफल जो होता है, पतंग में बोला ना, जो हम लोग का सम चतुर्भुज है वो पतंग के सिमिलर होता है। दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू भुजा हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, तो 4 चारों को जोड़ेंगे तो समान होंगे, 4 इंटू भुजा हो जाएगी। दोस्तों अब आइए चक्री चतुर्भुज पर। चक्री चतुर्भुज क्या होता है आपको बताता हूँ। जो चतुर्भुज होता है चक्री चतुर्भुज, तो वृत्त के परिधि भी होता है, चारों जो होता है इसके कोण होंगे जो मिलेंगे, चारों एक चीज से मिलेंगे, वृत्त के परिधि भी मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे मैं बताऊं 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पहले एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में या फिर 17 में पूछा हुआ है, याद नहीं आ रहा है दोस्तों। उसके बाद 20 के दोनों क्वेश्चन आपका भी दिखाऊंगा, दोनों आपका आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए ये क्या बन रहा है, देखिए चारों क्या, चारों भुजा कहां पर बन रही है, वृत्त पर बन रही है। जैसे वृत्त पर बनाए चारों भुजाएं, चारों मतलब चारों जो कोण है मिल रहे हैं, वृत्त प्रदीप में मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि क्या बन गया, चक्री चतुर्भुज बन गया। चक्री चतुर्भुज मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है। यहाँ का x का मान पूछा है तो क्या हुआ, आमने सामने, ये आमने सामने हुआ तो 70 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180। यही कॉन्सेप्ट है ना कि दोनों को जोड़ लेंगे, किसके बराबर, 180 के बराबर कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 140 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, हमारा किसका पूछा है, पूछा हुआ है कोण BAC का मान दिया हुआ है, ए का मान, कोण BAC मतलब हमको पूरा मान पूछा हुआ है, इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसका इसका ज्ञात करना पड़ेगा। यदि इसका ज्ञात हो गया, आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो इसका मान पूरे क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए चक्री चतुर्भुज है तो क्या करिएगा, आप देखिएगा 140 और इसका मान पूरा, ये आमने सामने हुआ, कोण बी बराबर 180 कर लेंगे तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कोण बी का मान यहाँ पर 40 हो गया। तो दोस्तों अब देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, यहां पर 40, दोस्तों यहां पर देखिए 90, देखिए सॉरी दोस्तों, यहां पर BAC का पूछा हुआ है, किसका, BAC मतलब BAC, इसका मान पूछा हुआ है, किसका, इसका, बस इतना ही, पूरा नहीं पूछा हुआ है, इसका मान ही तो हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका क्या पूरा ज्ञात करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ज्ञात करने में, हमको बस इसका मान पूछा हुआ BAC। देखिए क्वेश्चन क्या है, BAC, तो देखिए त्रिभुज क्या, त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज के अंतर कोणों का मान कितना, 90 प्लस इसका मान 40 आया था, इसको क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए। अब बराबर क्या करेंगे, 180 कर लेंगे। दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज का अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो 180 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से ए का मान ज्ञात करना है तो क्या, इनको दोनों को जोड़ लीजिए, तो 90 प्लस 40 130, 180 में से क्या करेंगे, 130 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। हमारा ए का मान कितना, 50 हो जाएगा, यानी इसका मान 50 हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 2016 में पूछा हुआ, 2016 और 20 का देखेंगे क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 20 का देखेंगे। 16 का देखिए क्या कर रहा है, बी का मान दे दिया 95, डी का मान, सी का मान, ए का मान। इसमें क्या पूछा है, कोण ए का मान, कोण सी का मान दोनों बराबर है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो याद रहे कौन सा चतुर्भुज बनना है, चक्री चतुर्भुज, मतलब आमने सामने का कोण कितना होना चाहिए, 180, यानी डी प्लस 95 बराबर क्या होना चाहिए, 180, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 95।
ठीक दोस्तों, क्या बच जाएगा हमारा 85 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, आपका डी बराबर क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, यहाँ से आपका 85 हो जाएगा। अब बताइए कोण ए और सी दोनों क्या बराबर है, दोनों के क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स। दोस्तों क्या होता है 180, अब प्लस क्या हो जाएगा इसका इसका जोड़ेंगे तो कितना आया था मेरा 180 होता था, तो 180 बराबर 360। दोस्तों अब क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, इस तरह से करेंगे तभी आ जाएगा, 2x करेंगे इसको घटाएंगे, इसे करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि आपको टाइम ना लगे, जल्दी करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। जब बता दिया है क्वेश्चन में कह दिया है कि कोण ए और सी क्या है आपके, कोण ए और सी बराबर हो तो इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, आमने सामने का कोण जोड़िएगा, x प्लस x जोड़िएगा कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, दोनों जोड़े थे 2x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 2, 2 9 18 0, x बराबर क्या हो जाएगा 90 और 90, तो इसका 90 इसका भी 90 हो जाएगा। दोस्तों डी का मान पूछता है, डी का मान कितना होता है 85 निकाल के बताया हूँ। दोस्तों इस तरह से करेंगे जैसे मैं कराया हूँ, इसमें लंबे है, लंबे तरीके से हो जाएगा, जो मैं बताया हूँ इस तरह से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आसानी से करिएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका किसमें 2020 में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन था, चक्री चतुर्भुज बना हुआ था इस तरह से। ठीक दोस्तों, चक्री चतुर्भुज बना हुआ था। दोस्तों यहां पर क्या था 55, यहां पर क्या था डी, यहां पर था ए बी सी डी। दोस्तों यहां पर क्या दिया था 60 दिया हुआ था। कोण किसका पूछना है, सी का मान पूछा था, डी का मान पूछा था। क्या दोस्तों आप लोग बता नहीं कर पाएंगे, सी और डी का मान आसानी से निकल लेंगे, इन दोनों का जोड़िएगा फिर इनका जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जो 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 55 प्लस सी बराबर 180, यहाँ से सी का मान याद करेंगे इसमें घटा लीजिएगा। इसी तरह से क्या करेंगे 60 प्लस डी बराबर 180, तो डी का मान याद कर लेंगे 195 कर लीजिएगा, तो 120 आंसर आ जाएगा। दोस्तों अभी 2020 का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है ये, और एक और क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस गए थे, इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में। इससे बना हुआ था आपका एंगल बना हुआ था, इस तरह से ये बना हुआ था दोस्तों, और इसमें पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, यहाँ पर दिया था इसका मान 30 दिया था और इसका मान क्या दिया था 40 दिया हुआ था। दोस्तों पूछा किसका मान था, आपका पूछा हुआ था इसका, देखिए ए बी डी सी इस तरह से दिया हुआ था। इससे पूछा था कि कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ए बराबर क्या होगा, पूरे का मान पूछा हुआ था, पूरे का मान पूरे का मान। दोस्तों इसको करने के लिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया कि ये जब सेंटर सेंटर से जो मिल के जाता है इसको क्या व्यास बोलते हैं, तो क्या बोलते थे इससे जो मिलेगा आपका जो केंद्र से जा रहे हैं वहां से परिधि से जो बन रहा है अर्धवृत्त पर कोण बना कितना होता है 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। आसान तरीके से देखेंगे, इसको दो तरीका है करने का, लेकिन लंबा तरीका करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। अर्धवृत्त में कोण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज बना 40 90 और यहाँ क्या बच जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 30 और क्या बच जाएगा 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 90 और 30 120 20 और 60 यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 और 40 क्या हो जाएगा आपका 100, और इधर जोड़ेंगे 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, ए का मान 80 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 2020 में 2 नंबर का आया होता है, 2020 में पूछा हुआ कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का आया होता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका हुआ मैराथन क्लास समाप्त होता है आज का। ठीक दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा, और यदि आपको इंग्लिश का पढ़ना है मैराथन क्लास में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए सर इंग्लिश का भी पढ़ा दीजिए, तो मैं इंग्लिश का भी पढ़ा दूंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, गर्ल्स का अलग है बॉयज का अलग व्हाट्सएप ग्रुप। यदि आप लोग गर्ल्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, वीडियो में मैं आपको चैनल पर आपको नंबर में दे दिया हूँ, चैनल से आप लोग निकाल सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर, वहां से आप फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं सर मुझे गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दीजिए। बॉयज के लिए डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से बॉयज ऐड कर सकते हैं, और सारे आपके 4th सेमेस्टर के नोट्स प्रोवाइड होंगे, 3rd सेमेस्टर के नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहीं तक।